क्योंकि मीटिंग आज की तारीख में बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि आप जो मार्केट में काम करने जाते हो तो लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो उसका जवाब हमको क्या देना चाहिए। और एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज 16 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में हैं। आपके पास अगर कोई भी प्रश्न आता है, यानी कि मार्केट में आप जब काम करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे आज देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लिख के चैट में देख, आप चैट में आप उसको रख सकते हो, यानी कि चैट में आप डाल सकते हो। तो उसका हम यहाँ पे आंसरिंग देंगे कि भाई किस तरह से आपको मार्केट में आप काम करोगे, किस तरह से आपको लोगों के साथ बात करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं दोस्तों। आज मैंने वैसे तो 15 से ज्यादा ऑब्जेक्शन कवर करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी मार्केट में काम कर रहे हो। तो आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप लिख लीजिए और चैट में डाल दीजिए। मैं और दामजी भाई हैं तो उसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे और आपको आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज मीटिंग की, आज 90 दिन का, 90 दिन गेम प्लान का आज 10वां दिन है, जिस तरह से दामजी भाई ने बताया। तो आज हम मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम पंड्या जिग्नेश है और मैं बड़ौदा से हूँ। और ई बायोटोरियम की बात करूं तो ई बायोटोरियम को करीबन करीबन 1 साल हो चुका है, 1 साल 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। आज बहुत अच्छी तरह से हम वर्कआउट कर रहे हैं। इससे पहले एक कंपनी में हमने काम किया था, वहां पे बहुत बड़ी टीम थी और वहां पे लगभग 40,000 से ज्यादा मेरी ऑल ओवर इंडिया में टीम थी। और लास्ट 11 मार्च 2023 को रिजाइन करने के बाद, उसको छोड़ने के बाद हमने ई बायोट्रिम को ज्वाइन किया। तो ई बायोट्रिम को ज्वाइन करने का पीछे का कारण एक ही था दोस्तों। क्या आज हिंदुस्तान में एक उभरती हुई कंपनी, जिसको बोला जाता है कि आज, जिसकी कंपनी के 4 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब 3 साल हो चुके थे, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई और आज पूरे इंडिया में धमाका मचा चुकी है। आप सबको पता है कि बहुत, यानी कि आज पूरे 29 स्टेट में हमारा बिजनेस चल रहा है। और वहां पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट का भी मजा ले रहे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी ले रहे हैं, साथ में साथ पैसा भी कमा रहे हैं। दोस्तों आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है, तो जहाँ पे हम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल काम करते हैं, वहां पे काम करते हैं, लेकिन जो चीज हमको चाहिए, जो इनकम हमको चाहिए, जिस वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, वो वजह हमको वहां पे पूरी नहीं होती, यानी कि उसके लिए हमने कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी बोला था कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, 7 साल वहां पे हमने काम किया, 7 साल आपने वहां पे काम किया, इतनी बड़ी ऑल ओवर इंडिया में टीम बनाई, इतना इनकम भी कमाई, तो उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि दोस्तों लोग तो पूछते हैं ना, लोग तो कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे मार्केट में। जब आप वर्कआउट करना चाहोगे तो वो लोग बोलेंगे भाई आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा। दोस्तों कंपनी का छोड़ने का हम हमारी भी मर्जी नहीं थी, लेकिन लास्ट लगभग 7-8 महीने से, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया ई बायोटेरियम को, उससे पहले 7-8 महीने पहले जो इनकम जो फ्लो था बहुत कम आ रहा था। इनकम फ्लो का मतलब क्या है कि आज करीबन करीबन 2 लाख 2.25 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम आ रही थी, लेकिन 6-7 महीने या 10 महीने में जो इनकम, जो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख, 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख, यानी कि इनकम कम हो रही थी। और आप सबको पता है कि जिस बंदे की इनकम 2 लाख रुपए हो जाती है, उसका खर्चे भी इतने हो जाते हैं, गाड़ी का हफ्ता, घर का हफ्ता, सब कुछ था। लेकिन जब इनकम कम हो जाती है तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। यानी कि मैं ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जहां पे जहां पे जाके मैं काम कर सकूं और वहां पे एक अच्छी इनकम पे मैं जा सकूं। मेरे को कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जाना था, यानी कि चाय साबुन पेस्ट में नहीं जाना था। मैं कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या होता है कि मार्केट में नई हो और लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। आज मान लो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, किसी अदर कंपनी में अगर चला गया होता, तो कुछ लोग मेरे को बोलते हुए इससे तो वो आपकी पुरानी कंपनी अच्छी थी। लेकिन दोस्तों मैंने एक ऐसी कंपनी मैंने ढूंढी जहां पे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा हो और लोग उसको, 100 लोगों को हम बताएं तो कम से कम 90 लोग उसको एक्सेप्ट करने चाहिए। तो ऐसी कंपनी हमारे ई बायोट्रम मेरे पास आई, मेरे एक दोस्त के माध्यम से मेरे पास आई। वैसे तो इस कंपनी को मैं 2020 से जानता था कि हिंदी इंडिया में 2020 से ये कंपनी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उस कंपनी में हमने जब वर्कआउट कर रहे थे, दूसरी कंपनी का हमें कभी प्लान भी नहीं देखा था। लेकिन आप जब जानते हो कि कोई भी चीज हमारे पास आती आती है तो कोई ना कोई माध्यम होता है, यानी कि कोई ना कोई अवसर लेके हमारे पास आता है। तो 11 मार्च 2023 को मेरे पास एक बिजनेस लेके आए मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया और मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू कर दिया। लेकिन
बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब ज्वाइन किया उससे 6-7 महीने पहले ऑलरेडी मेरे पास ये प्रोडक्ट आ चुकी थी और मेरे को रिजल्ट भी मिला हुआ था। लेकिन मैंने पूछा नहीं था कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है। जब इस बिजनेस का मैंने प्लान देखा, इसका प्रोडक्ट देखा, उसके बाद मैंने घर पे जाके मेरी मदर को पूछा कि भाई इस प्रोडक्ट पे सोने से क्या आपको रिजल्ट मिला है, तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आया दोस्तों। उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, कंपनी की विजिट करना शुरू कर दिया। कंपनी में जाके जितने भी हमारी मीरा रोड में ऑफिस है, दादर में ऑफिस है, वहां पे जाके मैंने चेक किया और चेक करने के बाद सागर जोशी सर से लगभग आधा घंटा हम मिले। उसके बाद कुछ आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग हुआ। उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि मैं इस कंपनी में काम करूंगा और वहां से इस बिजनेस की शुरुआत की। तो दोस्तों आज ई बायोटोरियम की बात करूं दोस्तों, आज ई बायोटोरियम आज ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि आज कोई भी बंदे को अब ई बायोटोरियम के बारे में बताओ, मैग्नेटिक थेरापी के बारे में बताओ, तो उसको पता चल गया है कि ई बायोटोरियम जैसी कंपनी चल रही है। ई बायोटोरियम आने के बाद बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में मैग्नेटिक थेरापी लेके आई, लेकिन कोई भी कंपनी चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो ई बायोटोरियम जो जो प्रोडक्ट है एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको मदर कंपनी हम बोलते हैं, जिसकी मैग्नेटिक थेरापी में जिन्होंने शुरुआत की थी, तो एक मैग्नेटिक थेरापी पे हमारी मदर कंपनी है। तो लोगों ने कॉपी करना तो शुरू कर दिया, लेकिन कॉपी करने के साथ साथ उन लोगों ने काम नहीं किया। आज कंपनी भी बोलने बंद हो गई और आज ई बायोट्रिम कंटिन्यू एक सक्सेसफुली आज ई बायोट्रिम आज इंडिया में काम कर रही है। व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों? आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें ई बायोट्रिम तो कंपनी है, लेकिन हमारा जो प्लान चल रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग पे है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं दोस्तों। आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का आने वाला है, आप सबको पता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बंदा, पहले क्या होता था कि जब किसी को हम प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट दिखाते थे, तो लोग नेगेटिव बातें करते थे कि भाई आज ये फंसाने वाला बिजनेस है, लोगों को जोड़ने वाला का बिजनेस है। लेकिन आज तो गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव कर चुकी है। 2019 में इसके कायदा कानून भी बन गए, आप सबको पता है। इसका नॉर्म्स भी हो गया और उसके बाद जो अच्छी कंपनी है, जो रनिंग है, वो आज की तारीख में चल रही है। दोस्तों ई बायोटर में आप सबका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं, जो लोग पुराने हैं, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। हमारी जो कंपनी है एक पायोनियर कंपनी है। पायोनियर कंपनी है, उसके बाद रिसर्चर कंपनी है, यानी कि कुछ ना कुछ नए नए रिसर्च करती रहती है। उसके बाद इन्वेटर है, मैन्युफैक्चर है। हमारा जो जितना भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा खुद का है, यानी कि हम मार्केट से हमारी ये प्रोडक्ट हम नहीं लेते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चर यूनिट हमारा खुद का है। एक्सपोर्टर है, यानी कि 2020 से पहले कंपनी 2008 से चल रही है, लेकिन पहले क्या करती थी, पहले विदेशों में हमारी ये प्रोडक्ट भेजा जाता था, यानी कि विदेश के लोग ये प्रोडक्ट हमारी यूज करते थे। इंडिया में जब शुरुआत हुई थी, जब कोविड आया, कोरोना आया, तब इस कंपनी की शुरुआत हुई 2020 में। क्योंकि कोविड में आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसका नाम है ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन लेवल जिसका 85 से नीचे चला गया था, उनको केवल हमारी मैट्रेस पर सुलाने से उनका ऑक्सीजन लेवल 95 97 तक पहुंचा था। यानी कि हमारी इस कंपनी की शुरुआत ही कोविड में हुई थी, कोरोना में हुई थी, जहां पे हम जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो चुका था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, पूरा इंडिया बंद था, पूरा वर्ल्ड बंद था। आप लोग सोचते थे कि हम क्या बिजनेस करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, लेकिन ई बायोट्रिम का जन्म इस कोविड में हुआ। तो दोस्तों अगर कोविड नहीं आया होता तो आज ई बायोट्रिम भी नहीं होता। कि कहा जाता है ना, तो कुछ घटनाएं होती है वो हमारे लिए अच्छे के लिए होती है। तो दोस्तों हमारे अच्छे के लिए आज कोविड तो आया, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आई, यानी कि एक ऐसी कंपनी को हम ढूंढ रहे थे, तो कंपनी हमारे पास भी आई जिसका नाम है ई बायोटोरियम। तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग हैं जो आज कंपनी में तो काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कंपनी में काम किया जाए, कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया जाए दोस्तों, वो ही मैं बताने के लिए आज आपके पास में आया हूं। कुछ मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा, उसमें होता है 5P। आप जब भी कोई कंपनी में काम करते हो और अगर काम करना चाहते हो तो ये 5P आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है दोस्तों प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि किसी भी कंपनी में आप काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए कि भाई आज 10,000 रुपया डाल दिया, 20,000 डाल दिया, 50,000 डाल दिया, तो आपको 2 साल के बाद, 1 साल के बाद डबल हो जाएगा। मार्केट में आप जानते हो तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भी चल रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भी चल रहे हैं कि भी 1 साल में आपका डबल हो जाएगा। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, ऐसी एक भी कंपनी आज की तारीख में टिक नहीं पाई है इंडिया में। आपको पता है 2 महीने 3 महीने तो लोगों को अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन 1 साल तक वो कंपनी नहीं चला पाते और लोगों का पैसा लेके भाग जाती है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं दोस्तों, आज सहारा जैसी, सहारा इतनी बड़ी कंपनी, आप जानते हो उस कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी थी,
फिर भी वो नहीं चल पाई क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम करती थी। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको कोई भी कंपनी में आप काम करो वहां पे प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि आपने पैसा दिया तो आपको प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, यानी कि आपका जो लायबिलिटी है आपका टोटली जीरो होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको चेक करना है वहां पे प्रोडक्ट है कि नहीं है। दूसरा होता है दोस्तों प्रोडक्ट यूज कर सके ऐसा होना चाहिए। आज बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है दोस्तों कि आपको पता है 3-3 लाख रुपए के प्रोडक्ट लेके आती है, वो कई लोग उसको यूज ही नहीं कर पाते, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज के चेक करनी है कि उसको यूज कर सके ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब मैं जिस बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कंटिन्यू आप 24 घंटे में 12 घंटे 8 घंटे तो उसको यूज करेंगे, और 24 घंटे भी आपके अगर आपने बेल्ट पहना है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम यूज कर सके ऐसा होना चाहिए। प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए दोस्तों। आज हमारे ई बायोटर में एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा 3690 से लेके ज्वाइनिंग है, 3690 से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो दोस्तों। आज की मार्केट में कोई भी कंपनी में आप चले जाओ, कोई भी कंपनी में आप करना शुरू करोगे तो वहां पे 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 3-3 लाख रुपए के लोगों को ज्वाइनिंग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे केवल 3690 में ज्वाइनिंग करके भी आप काम कर सकते हो। यानी कि प्रोडक्ट एकदम सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। और आपको पता है दोस्तों अच्छी चीज महंगी आती है, तो हमारे हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है तो कोई भी बंदा आज वो मैट्रेस भी लेना चाहता है, यानी कि 3690 से भी ज्वाइनिंग करना चाहता है और 18,000 से भी ज्वाइनिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बाद होता है दोस्तों प्रोफाइल टू कंपनी, यानी कि कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल का मतलब क्या है कि भी आपने काम किया है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी का ऑफिस है कि नहीं है, कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है कि नहीं बनाती, इसका एमडी कैसा है, उसका विजन क्या है, ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब कुछ मैंने चेक किया है, उस चेक करने के बाद मैंने इस कंपनी की शुरुआत की है। प्रोफाइल की बात करूं दोस्तों तो आज की तारीख में आपको पता है ई बायोटर्म की प्रोफाइल क्या हो चुकी है, 20 लाख से ज्यादा आज की तारीख में इंडिया में लोग काम कर रहे हैं, 150 से ज्यादा करोड़पति आज कंपनी बना चुकी है। यानी कि इसका जो प्रोफाइल है एकदम पावरफुल है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत होती आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। उसके बाद आता है प्लान और इनकम। दोस्तों प्लान ऐसा होना चाहिए जहां पे आपके दिमाग में आप उसको समझ पाओ, यानी कि ऐसा प्लान होना नहीं चाहिए कि भाई एक इनकम दो इनकम तीन इनकम 10-10 इनकम तक देते हैं, लेकिन कई इनकम ऐसी होती है जिसको कोई पता नहीं है। आज हमारी पुरानी कंपनी की बात करूं तो वहां पे एक बहुत बड़ी इनकम थी एलओबी, लेकिन आज की तारीख में कोई ड्यूज बहुत बड़ा लेवल का भी कोई बंदा होता है इसको भी एलओबी निकालना नहीं आता है। अब उसको ट्रेनर को भी पूछोगे ना तो भी उसका उसका एलओबी उसको निकालना नहीं आता। यानी कि प्लान ऐसा होना चाहिए जहां पे कोई भी बंदा उसको समझ पाए कि भाई मेरे को बेनिफिट क्या होगा, मेरे को इसमें फायदा क्या होगा। उसके बाद आता है इनकम। इनकम की बात करूं दोस्तों, आपको ये सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे को ये कितना पैसा देती है, यानी कि आपको महीने में देती है, 15 दिन में देती है, 7 दिन में देती है। हमारा ई बायोट्रेम दोस्तों प्लान की बात करूं तो वो इजी प्लान है, क्योंकि हमारा इनकम प्लान 3 है, आपको पता है कि फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस और परफॉर्मेंस बोनस, ये 3 ही इनकम इतनी बड़ी है तो कोई भी बंदा उसको देख के ज्वाइन हो सकता है। और इनकम की तो मैं क्या बात करूं आपको, तो सुबह सुबह आप 12 बजे रात को क्लोजिंग होता है, सुबह 4 बजे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आप जगते भी नहीं उससे पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और कंटिन्यू 4 साल से कंपनी चल रही है दोस्तों, 4 साल में एक भी साइकिल ब्रेक नहीं हुई है। सबसे बड़ा टास्क यही है दोस्तों कि एक भी साइकिल यानी कि एक भी पैसा ऐसा नहीं है जिसके अकाउंट में नहीं गया। यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये होने वाला है दोस्तों शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, टूंक समय में। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, हमारी इस ई बायोट्रेन में सबसे बड़ा है प्लान और उसके बाद आते हैं इनकम। आज इनकम की वजह से ही कोई भी बंदा टिक पाता है, और खास करके जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, वो इनकम के लिए, वो इनकम आती है तो वो टिकेगा। और आज आज 20 लाख तो ऐसे भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? कि उनको घर में आज इनकम भी गई है। तो दोस्तों आपको कोई भी कंपनी में अगर काम करना है तो सबसे पहले आपको 5P, तो ये 5P आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये 5P आज इस कंपनी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस कंपनी को आपको नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप इस कंपनी को चेक करो, और हमको गर्व होता है, हमको दोस्तों ये 5P सभी हमारे ई बायोट्रेम में है। प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट भी हमारे पास है, प्रोडक्ट यूज कर सके ऐसा होना चाहिए तो वो भी हमारे पास है, प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए वो भी हमारे पास है, प्रोफाइल टू कंपनी की प्रोफाइल वो भी हमारे पास है, और प्लान और इनकम भी हमारे पास है। तो उसके बाद आता है दोस्तों आज ई बायोट्रेनिंग में, आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने जिस तरह से बताया स्टार्टअप 2020 में हुआ था, इसका मैनेजमेंट पावरफुल है।
मैनेजमेंट की बात करूं, आप मुंबई में इसका हेड ऑफिस आप देख सकते हो, मीरा रोड और दादर में आप चेक कर सकते हो, जहां पे आपको सब कुछ सबको वहां पे आपको मिल जाएगा। एक चाय लेने के लिए आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। जब आप मीरा रोड के ऑफिस में आप जाते हो, एक बार एंट्री एंट्री कर दी आपने गेट के अंदर, तो आपको चाय पीने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ इन हाउस है। मतलब कि चाय पीनी है तो भी कंपनी में मिलेगी, खाना खाना है तो भी आपको ये कंपनी में मिलेगा। यानी कि सबसे बड़ा है मैनेजमेंट। उसके पास दोस्तों सक्सेसफुल 4 ईयर यानी कि 4 साल हो चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारा काम हो रहा है, हाई विजन के साथ काम कर रहा है, ग्रेट मिशन के साथ। मिशन क्या है? लोगों के घर में पैसा आ जाना चाहिए दोस्तों। डॉक्टर सागर जोशी का एक मिशन है, हर एक के आदमी 1-1 लाख रुपए कमाना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा ये उनका मिशन है। उसके बाद हमारा कंपनी देता है हेल्थ, देता है हैप्पीनेस, देता है और सक्सेस देता है। दोस्तों आज ये 7 चीज एक सक्सेसफुल लीडर को क्या चाहिए, ये 7 चीजें चाहिए दोस्तों, वो हमारी ई बायोटर उसको पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है दोस्तों ऑब्जेक्शन इन मार्केटिंग। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है कि आज जब हम काम करने शुरुआत करते हैं, काम करने जाते हैं, तो मार्केट में आज बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उस प्रॉब्लम के ही मैं आज आपके साथ में बात करने वाला हूँ। दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे आपके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, लास्ट में आप शेयरिंग में भी बता सकते हैं, उसका भी आंसर मैं और दामजी भाई आपको देंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं, मैं जितने भी प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ जो हुआ, मेरे को जो लोग प्रश्न पूछते थे, आंसर मैं उसका आंसर कैसे देता था, उसका ही मैंने आज यहाँ पे आज हमारे मीटिंग रखी है, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन इन मार्केट, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हमने आज विषय रखा है, टॉपिक रखा है। तो ये सभी आपके टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, जब आप लोगों के पास जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मना करेंगे, है ना। लोग कहेंगे भाई मेरे को नहीं करना है, ये बहुत सारी कंपनी ऐसे आई, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोगों ने लॉस किया था। लेकिन दोस्तों काम क्या करना है? लोग तो मना करेंगे, हमको हमारा काम करना है। दोस्तों एक कहा जाता है दोस्तों, हिंदुस्तान में और खास करके गुजरात में, सबसे पहले कोई भी चीज की आप शुरुआत करो, ट्राई कर लेना, कोई भी चीज की आप शुरुआत करो, लोग मना ही करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको सिस्टम से, अगर उसने आपने बता दिया, अगर सीधी तरह से आपने उसको लोगों को बता दिया, तो अपने आप वो काम करना लगेगा। लोग मना करेंगे, आप कोई भी चीज लाओ, देखो आप कोई भी चीज आपको बोलो, लोग तो मना करेंगे। और दोस्तों कहा जाता है मना करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मना करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो लोग तो मना करेंगे। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, आज हम किसी के भी घर में जाते हैं, आज हम किसी के भी घर में जाते हैं और किसी ने हमको पूछ लिया कि सर चाय पियोगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, चलो बना दो, ऐसा बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं पीना है, अभी पी के आया हूं। कहने का मतलब क्या है? पहले हमने मना किया, उसके बाद उसने बोला सर थोड़ी थोड़ी हो जाए, 1-1 कप हो जाए, तो उसने बोला चलो ठीक है बना दो। कहने का मतलब क्या है? मना करेंगे। नो, नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप सब जानते हो, NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उसका मतलब ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मना कर देते हैं तो वो थक जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस होना है, तो नो सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। यानी कि आप 100 लोगों को आप बताओगे, उसमें 95 लोग आपको मना करेंगे। लेकिन वो 95 लोगों ने मना किया है, ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है, वो आपकी पाइपलाइन में है, वो आपकी पाइपलाइन में है दोस्तों। उसका नाम लिस्ट में, उसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बना दो, उसका नाम ग्रुप में डाल दो। धीरे धीरे वो 95 में कुछ ना कुछ लोग तो आपके पास आएंगे। वो सब आपको मना नहीं किए, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि 5 लोगों ने आपके साथ काम करना शुरू कर दिया, और 5 लोग धीरे धीरे सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, उनके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी धीरे धीरे आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 95 लोगों को उन्होंने आपको मना नहीं किया, वो लोग पाइपलाइन में है। और एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये तो होना ही वाला है, लोग तो मना करेंगे। अगर आप सोचो, हर एक आदमी ई बायोटोरियम करेगा, हर एक आदमी, किसी को भी आप प्लान दिखाओ, किसी को भी प्रोडक्ट दिखाओ, अगर सबने हाँ कर दिया, तो दोस्तों ये हिंदुस्तान कहाँ पे जाएगा? आप जानते हो ना, ये हिंदुस्तान हो गया कहाँ पे जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? लोग तो मना करेंगे, और मना करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मार्केट में, लोग मना करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम नहीं है। ये एक 99% का मतलब, आज जो भी बंदे को आप जब प्लान दिखाने जाते हो, प्रोडक्ट दिखाने जाते हो, वो बोलता है सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों जब प्रोडक्ट समझा दो, उसको प्लान समझा दो, सब कुछ बता दो, और लास्ट में वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको लास्ट में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। क्या करना है? उसको कहना है सर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास अकाउंट में पैसा तो बहुत सारे होगा, आपके अकाउंट में
पैसा तो बहुत सारा, 2-3 करोड़ रुपए तो आपके अकाउंट में होगा, तो वो क्या बोलेगा, वो भी नहीं है। दोस्तों वो नहीं है इसीलिए तो ये करना है, वो नहीं है इसीलिए तो करना है। और दोस्तों आज की तारीख में ये कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों टाइम होता नहीं है किसी के पास, टाइम निकालना पड़ता है। आज हम जितने भी लोग आज जूम में बैठे हैं, 24 से ज्यादा लोग आज जूम में हैं, दोस्तों उनके पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने टाइम निकाला। और आज के जमाने में कहा जाता है दोस्तों कि हमको टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ, लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर और लिमिटेशन ऑफ मनी पावर, ये तीनों चीजों को अगर ब्रेक करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करना पड़ेगा। किसी के पास आज टाइम नहीं है, साइकिल वाले के पास भी टाइम नहीं है, रिक्शा वाले के पास भी टाइम नहीं है, मुकेश अंबानी के पास भी टाइम नहीं है, वो निकालना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई भी आपको ये सवाल करे, आपको बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको यही बोलना है कि टाइम नहीं है तो सर आपके पास पैसा भी बहुत होगा। तो उसको बोलो वो भी नहीं है तो चलो हमारे पास, इसीलिए तो हमको ई बायोट्रम के पास आना है, ई बायोट्रम कंपनी आपको ज्वाइन करनी है, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। उसके बाद आता है लोग हंसेंगे। जब आप डेमो देखते हो ना, जब आप डेमो बताते हो लोगों को तो लोग हंसते हैं, हमारे पास भी हंसे थे, हम पे भी आज भी हंस रहे हैं। और कहा जाता है दोस्तों जिस जिस चीज पे लोग हंसे उन्होंने इतिहास रचे हैं। आपको पता है कि जिस लोगों पे लोग हंसे हैं ना, उन्होंने ही इतिहास रचे हैं, और हंसने भी चाहिए। वो रोएंगे थोड़ी, वो हंसना ही चाहिए ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम डेमो दिखाते हैं प्रोडक्ट का कि भाई आज का हमारा ऑक्सीजन लेवल, ब्लड सर्कुलर ऐसा है, आप हाथ का डेमो दिखाते हो, आप चेयर का डेमो दिखाते हो, तो लोग हंसते, मेरे हमारे पास भी हंसते। हम जब यहाँ पे बड़ौदा में एक हमारे पुलिस की जब मीटिंग थी, 250-300 लोग थे यहाँ पे, तो सामने अधिकारी लोग बैठे थे, एसीपी था, कोई सीपी था, वहां पे कोई पीआई था, कोई पीएसआई था, डीवाईएसपी था, तो वो भी लोग हमारे सामने हंसे, ये क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या। लेकिन दोस्तों एक डेमो किया, उन्होंने बोला वापस करो, दो किया, तीन किया, चार किया, पांच पांच करने के बाद उनके दिमाग में आया कि यार बात तो सही है, ये डेमो एक्चुअली में हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये लोग तो हंसेंगे, तो आप जब प्रोडक्ट लेके जाओगे, आप प्लान लेके जाओगे, आप इसका डेमो दिखाओ, लोग तो हंसेंगे। दोस्तों हंसने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, क्या सबसे ज्यादा क्या करेगा, हमारी प्रोडक्ट नहीं लेगा और क्या कर सकता है। यानी कि हंसने दो ना। दोस्तों जितने भी लोग आपके पास हंसे हैं ना, उनके लिए एक ही चीज बताना चाहता हूँ, उनको कुछ करके हमको दिखाना है, उनको कुछ करके दिखाना है कि भाई तूने मेरे पैसे हंसा था, आज मेरे 1 लाख रुपए इनकम आ चुकी है। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत की थी दोस्तों, तो मैं आपको पता है कि मैं वहां पे आज एक मीडिया में काम करता था। 2016 की बात करूं तो 2016 में एक कंपनी के साथ शुरुआत हुई थी, उसमें चाय साबुन पेस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट थे। जब मैं मीडिया में काम करता था, 50-60 हजार रुपये महीने की इनकम तो वहां पे आती थी। लेकिन जब हम चाय साबुन पेस्ट लेके उनके पास जाते थे ना, तो हमारे मीडिया वाले जितने भी दोस्त होते हैं वो मेरे पास हंसते थे, क्या बोलते थे मालूम है, ये साबुन बेचने वाला आ गया, चाय बेचने वाला आ गया। लेकिन दोस्तों उन्होंने जितना भी हंसा, मैंने अपने पर डाउट नहीं किया, मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पे वो आज की तारीख में 25 हजार 30 हजार कमा रहे थे, और मैं 2 लाख रुपया कमा रहा था। कहने का मतलब क्या है कि लोग हंसेंगे, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है मेरे पास लोग नहीं है, ये कॉमन सवाल है। एक कॉमन सवाल का मतलब क्या है कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं हूं कोनी पास जाइस, हूं कोने प्लान दिखाड़ीस, बराबर। तो जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, उनको सबसे पहले उनका मोबाइल लेना है। क्या करना है, उनका मोबाइल लेना है और उसको पूछना है कि आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट हैं, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट है। कम से कम बोला जाए तो कम से कम 100 लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा उसके मोबाइल में। ज्यादा से ज्यादा 5 हजार भी हो सकता है, मेरे पास 10 हजार है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 हजार से भी ज्यादा लोगों के पास कांटेक्ट होते हैं। तो उनको बोलना है कि भी आपके पास जो ये 100 लोगों 200 लोगों का मोबाइल नंबर में आपने लोगों का नाम डाल रखा है, लोगों का मोबाइल नंबर सेव रख करके रखा है, ये लोग कौन है। तो बोलते हैं मैं उनको जानता हूं, तो ये तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया। यानी कि जो लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, उनका मोबाइल निकाल के उनको दिखा दो कि आपके पास 100 लोगों का तो लिस्ट तो यहाँ पे ही तैयार है, उसमें से कितने लोग चाहिए, इसमें से कितने लोग चाहिए आपको सक्सेस होने के लिए, ई बायोटोरी में सक्सेस होने के लिए। केवल 2 लोगों को, यानी कि लेफ्ट और राइट अगर 2 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया, केवल 100 लोगों में से 2 लोगों को आपको ढूंढना है। और 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको पैसे की भूख हो, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को ढूंढ लो, अपना काम अपने आप हो जाएगा। हमारे बायोटोरी में कहा जाता है कि 200 500 1000 200 लोगों की आपकी जरूरत नहीं है, 200 300 500 लोगों की जरूरत नहीं है। केवल 2 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ चेंज करना है, अपने परिवार को सिक्योर करना है, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं। ऐसे 2 लोगों को लेफ्ट राइट में आप ढूंढ लो, अपना काम अपने आप हो जाएगा। यानी कि ये जो सवाल मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास लोग नहीं है, कॉमन सवाल है, तो उनको आपको पूछना है दोस्तों कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट है वो भी आप कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसमें भी आप निकाल के आप काम कर सकते हो। दूसरा दोस्तों विश्वास नहीं है।
कई लोग बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं है, और मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, विश्वास की कोई टेबलेट आती नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर पे कहीं टेबलेट उसकी मिलती नहीं है। अगर मिल जाए तो मेरे को दे देना, मेरे को बहुत सारा विश्वास चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं विश्वास नहीं है। दोस्तों विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। आज हम जानते हैं, किसी ट्रेन में या मुंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो आप क्या करते हो, टिकट लेके बैठ जाते हो ना ट्रेन के डब्बे में। क्यों बैठ जाते हो? आपको पता है ये ट्रेन 10 साल से चल रही है, ये ट्रेन 20 साल से चल रही है, ट्रेन 50 साल से चल रही है। इसका जो चलाने वाला है वो ड्राइवर है, यहाँ से निकलती है सुबह 6 बजे, निकलती है शाम को 6 बजे बॉम्बे पहुंच जाती है। तो दोस्तों आपको विश्वास है, तो सबसे पहले ई बायोट्रेम को भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? कि आज 4 साल सक्सेसफुली, 4 साल हो चुका है। सक्सेसफुली का मतलब क्या है? कि आज ऐसी कंपनी में जहाँ 4 साल में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला हुआ है। विश्वास नहीं है, कंपनी देख लो, इसका हेड ऑफिस देख लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लो। विश्वास नहीं है, डॉक्टर सागर जोशी से मिल लो। विश्वास नहीं है, आपकी अपलाइन से मिल लो। विश्वास नहीं है, अपलाइन का चेक देख लो। विश्वास नहीं है, अपलाइन का पे आउट देख लो। उसके बाद भी अगर विश्वास नहीं है तो उसका इलाज हम कुछ नहीं कर सकते, इसका इलाज हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास की टेबलेट तो मार्केट में आती नहीं है, आपको करना पड़ता है। 3 तरह से विश्वास होता है, आप सबको पता है। देखने से हो विश्वास होता है, यानी कि कंपनी की विजिट करो, आप वहां पे जाके देखो कि आज कौन कौन से कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, दोस्तों वहां पे जाके विश्वास करो। उसके बाद कहीं मीटिंग होती है, यानी कि सुनने से विश्वास होता है। सुनने से विश्वास होता है, यानी कि आप कोई मीटिंग में जाओ, सेमिनार में जाओ। आज बहुत सारे, आज ई बायोटर में लोग ऐसे हैं जो आज सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो उनको सुनो। और तीसरा होता है बोलने से विश्वास होता है। आप जो भी लोग बोलते हैं उस पर विश्वास करना शुरू कर दो, तो आपको 100% विश्वास हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, भाग गई तो। मैंने जब इस कंपनी की जब शुरुआत की थी, मैं एक कॉमन सवाल में आपको, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे कि भाई ये कैसा सवाल है, भाग गई तो को। लेकिन आज मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा सवाल भी पूछते हैं दोस्तों, ऐसा सवाल भी पूछते हैं कि कंपनी भाग गई तो। मैंने कोई चीज बताओ दोस्तों, ई बायोट्रिक जब मैंने स्टार्ट की थी, तो सागर जोशी से जब पहली बार मैं मिला था, तो मेरा भी सवाल यही था। कहा, कौन सा सवाल था? कि सर कंपनी कितने टाइम तक चलानी है? क्या बोला था? कंपनी कितने टाइम तक चलानी है? तो डॉक्टर सागर जोशी सर ने एक ही चीज बोली थी कि 500 करोड़ रुपए डाल के यहाँ पे बैठा हूँ। 500 करोड़ रुपए डाल के यहाँ पे बैठा हूँ, और आज मैं भागने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज ये भागने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये आज 2008 से इसी ऑफिस में मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पूरे पहले नेटवर्क में, पहले मैं ट्रेडिशनल में करता था, अब मैं नेटवर्क में कर रहा हूँ। भागने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। और एक चवन्नी भी मांगने वाला हमारे पास नहीं आना चाहिए। हमारे पास कोई लोन नहीं है कि हम मार्केट से लोन लेके हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा खुद का, ये सब कुछ खुद का है। यानी कि भागने की जरूरत है। और दूसरे उन्होंने चीज बताई थी कि मैं 12 बजे तो पे आउट कर देता हूँ, 12 बजे क्लोजिंग कर देता हूँ, सुबह 4 बजे आपके अकाउंट में आप पैसा आ जाता है। तो कंपनी भागने का टाइम तो चाहिए, कंपनी भागेगी कब? कंपनी के पास टाइम तो चाहिए दोस्तों। तो ये सवाल एक कॉमन है कि कंपनी भाग गई। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे आप जो भी सवाल है उसका आप आंसर उसको नहीं दे सकते। तो ये कॉमन सवाल है, कंपनी भाग गई तो उसको आपको बोल सकते हो कि भाई एक बार विजिट कर ले, हमारी कंपनी को देख ले, इसका एमडी से मिल ले। तो फिर आपको विश्वास ना हो, फिर आप काम करना, अगर नहीं हो तो आप काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को मुंबई क्यों ले जाते हैं? हम लोगों को मुंबई क्यों ले जाते हैं? लेकिन जब तक वो मुंबई नहीं गया, यानी कि हेड ऑफिस उसने नहीं देखी, तक 50% उसको विश्वास होता है। यानी कि ठीक है, होगा तो ठीक है करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मुंबई जाके कंपनी का विजिट देख के, कंपनी के डॉक्टर सागर जोशी से जब मिलके जब वापस आ जाता है ना, तो उसका 50% 100% में बदल जाता है। यानी कि 100% उसको विश्वास हो जाता है कि आज इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये कॉमन सवाल है, कंपनी भाग गई तो उसको कहना है कि भाई कोई बात नहीं, कंपनी भाग गई, एक बार चेक कर ले, देख ले, सब कुछ चेक कर ले, उसके बाद तो काम शुरू करना। उसके बाद आता है दोस्तों, मेरे लेवल का काम नहीं है। ये कॉमन सवाल आता है दोस्तों, मेरे लेवल का काम नहीं। तो उसको पूछो कौन से लेवल का चाहिए भाई, कौन से लेवल का काम चाहिए? आज अमिताभ बच्चन एक 4 आने की गोली के लिए जाहिरात करता है ना, उस लेवल का काम लगता है आपको जो अमिताभ बच्चन को जाहिरात करनी पड़ेगी? आज सचिन तेंदुलकर आता है, शाहरुख खान आता है, ऐश्वर्या बहन आती है ऐड करने के लिए। आपको पता है वो जो साबुन की ऐड करती है, वो साबुन भी खुद यूज करती होगी? नहीं करती है ना। यानी कि उस लेवल का काम है उसके बाद, लेकिन क्या है, उसको पैसा मिलता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे लेवल का काम है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बिजनेस हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों उसको समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? कि मैं एक हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। हेल्थ अवेयरनेस का जब नाम आता है ना, तो कोई भी बंदा आपको 10 मिनट के लिए सुनेगा। सुनेगा क्या, क्यों सुनेगा? तो आज की तारीख में, आज के माहौल में, 2024 में सबसे जो बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ का है। आपको पता है, उसको
थोड़ा डराना भी पड़ेगा। क्या डराना पड़ेगा? आके आप चाहते हो आपको अटैक आए, आप चाहते हो आपके शरीर में कोई भी बीमारी आए, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं चाहता, तो दोस्तों आज हमको ये हमारा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जब आपको कोई भी बड़ा लोग आपके बड़ा आज इंसान आपके सामने बैठा है, तो उसको पहले कुछ समझाओ, उसको डराओ, फिर बोलेगा ये मेरे में भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मेरे लेवल का काम नहीं है, आप इस तरह के भी लोगों को समझा पाते हो। मैंने दूसरे लोग आते हैं मैंने बहुत लॉसेस किया हुआ है। ये लॉस वाले कौन है मालूम है? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया था, जिन्होंने पैसा डबल करने के लिए लगाया था, वो लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लॉसेस किए। उसको एक प्रेम से एक ही लाइन में उसको जवाब देना है कि अगर जितना भी तूने लॉस किया है, जितना भी तूने लॉस किया है, जितनी भी कंपनी में तूने नुकसान किया है, वो सभी नुकसान अगर तू कमाना चाहता है, वापस लेना चाहता है, तो ई बायोट्रिम को ज्वाइन कर ले। भले तेरा 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, ई बायोट्रिम आपको अगर काम करके आपको सक्सेसफुली आपको वापस आपको दे सकती है। दोस्तों कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको बोलना है तूने जितना भी लॉस किया है, ई बायोट्रिम में काम करके तू तेरा लॉस कवर कर सकता है, क्योंकि इससे इससे बड़ी इनकम आज की तारीख में कोई कंपनी देने वाली नहीं है इंडिया में। ये हमारी ई बायोट्रिम ऐसी कंपनी है जो वो बंदा चाहता है तो पर महीने का 1 लाख रुपए भी निकाल सकता है। तो दोस्तों आगे बताना चाहता हूँ ई बायोट्रिम में क्यों करे। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, आप सबको पता है, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, उसमें ई बायोट्रिम में क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आज मार्केट में बहुत सारे मोबाइल है, आप जानते हो ओप्पो भी है, वीवो भी है, सैमसंग भी है। आज देखो कौन कौन वन प्लस भी है, आईफोन भी है। तो लोग कौन से फोन यूज करते हैं? जो ब्रांडेड हो, जो मार्केट में चलने वाले हो। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज हम मार्केट में या हमारे जो कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारा वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है, जियो है। तो दोस्तों इन तीन कंपनियों में से सबसे ज्यादा यूजर कौन से हैं? तो जियो के हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको नेटवर्क को पसंद करते हैं। कभी भी उसका, आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की वजह से बात कर रहे हैं ना, तो उसका नेटवर्क कभी जाता नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इसका नेटवर्क बन चुका है। तो दोस्तों लोगों को पता है कि आज जियो ऐसी अब है, जियो ऐसा हमारा सिम कार्ड आता है जहां पे हम जहां भी जाए हमारा नेटवर्क वहां पे आएगा। क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियां, आज वोडाफोन है, एयरटेल है, जो धीरे धीरे डाउन होते जा रही है। आप सबने देखा होगा कि पहले पहले क्या करते थे, मोबाइल नंबर, वोडाफोन का मोबाइल नंबर लेने के लिए हम लाइन में लगते थे, है ना, लाइन में लगते थे। एयरटेल का नंबर लेने के लिए हम लाइन में लगते थे। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों उनको ऑफिस पे जाके आप देख लेना, उनको पूछने वाला भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां तो काम कर रही है, लेकिन उसमें ई बायोट्रिम ही क्यों करना है? दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ उनको आपको एक ही चीज बोलनी है कि अगर फास्ट इनकम कमाना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके लिए ई बायोट्रिम के सिवा कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है? कि आज मार्केट में बहुत सारी जनरेशन प्लान वाली कंपनी आती है, उसको 1 लाख रुपए इनकम तो आती है, लेकिन उसमें आपको एक साल 2 साल 3 साल आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है कि अगर आप 1 लाख रुपए एक महीने के कमाना चाहते हो, तो आपको ई बायोट्रिम को चूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये डिफरेंस आपको लोगों को बताना पड़ेगा तो ही वो, क्योंकि आज के जमाने में हम जानते हैं तो कोई टेस्ट देखना पसंद नहीं करता। आज के जमाने में कोई वनडे मैच जो देखना पसंद नहीं करता। आज के जमाने में लोग कौन सा पसंद करते हैं? 2020 में अगर 6 बॉल ने कोई भी बल्लेबाज ने अगर चार बॉल भी अगर नहीं खेला ना, तो लोग उसको क्या बोलेंगे, बोलो चल भाई निकल जा, तो विकेट गिरा दे और दूसरे लोगों को आने दे। कहने का मतलब क्या है कि आज ऐसी कंपनी में लोग काम करना चाहते हैं जहां पे लोगों को फास्ट इनकम हो और जहां पे लोग सक्सेसफुली 1 साल 2 साल में अच्छे पैसे अच्छी इनकम कमा सके। उसमें सबसे बड़ी कंपनी आती है तो हमारी आती है ई बायोट्रिम। उसके बाद बोलते हैं दोस्तों मेरे ग्रह खराब है, बोलते हैं ना कि मैं कोई भी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं होता। दोस्तों ये टॉपिक आपको 10 ऑप्शन मैंने दिया है, ये आपको लोगों को हंसी आएगी कि कैसे सवाल लोग करते हैं, और करने वाले भी हैं। ये 10 सवाल आपको मार्केट में लोग मिलने वाले हैं, और अगर नहीं मिले तो तैयार हो जाओ, नहीं मिले हैं मार्केट में तो तैयार हो जाओ। दोस्तों ये 10 सवाल, अभी दूसरे 5 सवाल मेरे बाकी है, ये सभी लोग बोलने वाले हैं मेरे ग्रह खराब है। दोस्तों उसको बोलना है तेरे ग्रह खराब है ना, कोई बात नहीं, तेरे ग्रह खराब है कोई बात नहीं, तू तेरे नीचे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला जिनके ग्रह अच्छे हो। समझ में आ रहा है? तू ऐसे लोगों को ढूंढ के ला जिनके ग्रह अच्छे हैं, जिनको वो सक्सेसफुल वो काम कर रहे हैं, उनको लोगों को आप ज्वाइन करवा दे। वो लोग अपने लिए काम करेंगे आपके नीचे, वो लोग अपने लिए काम करेंगे। तेरे ग्रह अगर खराब है तो अपने लिए तेरे घर में भी इनकम आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये कॉमन सवाल है, वो कहते हैं ना किस्मत वाले तो वो भी होते हैं जिनके 2 हाथ नहीं होते हैं। ऐसी ये फालतू की चीजें वो लोग बोलते हैं मेरे ग्रह खराब है, मैं इसमें मानता नहीं हूं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ग्रह किसी के खराब नहीं होते,
ग्रह किसी के खराब नहीं होते, सबके अच्छे होते हैं, लेकिन उसको काम करने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं होता। ये कॉमन सवाल है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा, प्रोडक्ट महंगा है। एक सवाल जबरदस्त आता है मार्केट में कि प्रोडक्ट महंगा है। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको कि आज अच्छी चीज भी मिलती है और बुरी चीज भी आपको मार्केट में मिलती है। आज ई बायोट्रिम की मैट्रेस की बात करें तो आज 2000 में भी मार्केट में मिल रही है, आप ले लो ना, लेकिन उस प्रोडक्ट को कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जिस मकसद से आपने जो प्रोडक्ट लिया हुआ है उस मकसद से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब पैसा खर्चने का मतलब क्या है। उसके बाद आती है दोस्तों, हमारी प्रोडक्ट महंगी नहीं है, महंगी को सस्ता कैसे किया जाता है वो केवल आपको ढूंढना है। वो दोस्तों मतलब बोला जाता है गोल्ड और सिल्वर में फर्क तो होता है ना, तो हमारी ये कंपनी क्या है, हमारी जो प्रोडक्ट है गोल्ड है। गोल्ड हमेशा महंगा ही आता है, सिल्वर सस्ता आता है, तो हमारी प्रोडक्ट महंगा नहीं है, सस्ता है। अगर इसको आप 3690 को भी सस्ता करना चाहते हो, 18,000 को भी सस्ता करना चाहते हो, तो हमारे प्लान में आ जाओ, हमारे प्लान में काम करना शुरू कर दो, तो आपको वो भी सस्ता लगने लगेगा। यानी कि ये सब एक फालतू सवाल लोग बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट महंगा है। उसके बाद आता है दोस्तों, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता, मिलना है। हाँ, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला तो मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, आज हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर को कभी पूछते हैं कि तूने प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट नहीं मिला तो पैसा वापस दे दोगे क्या, कभी पूछते हो क्या? क्यों नहीं पूछते हो? पूछना चाहिए ना कि भाई डॉक्टर आपको 2000 5000 10,000 की दवाइयां देता है, तो कभी आप उसको पूछते क्यों नहीं हो? उसको पूछते क्यों नहीं कि भाई तूने मेरे को ये दवाई दी है, अगर उसका रिजल्ट नहीं मिला तो? आपको कभी पूछते हो? क्यों नहीं पूछते? वो डॉक्टर है। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला तो आप जब प्रोडक्ट देते हो तो आपको 100% गारंटी तो आप देते हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट तो मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला नहीं, तो लो डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाइयां करता है, अगर उसको ठीक नहीं हुआ तो क्या करता है, दूसरे डॉक्टर को रेफर करता है। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको उसको किस तरह से मिलेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को बताना है कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है, दो ही काम करती है, एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है और एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है। हमारी प्रोडक्ट कोई बीमारियां ठीक नहीं करती है, आपके सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। आपको ये समझाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। यानी कि उस प्रोडक्ट आप अगर किसी को बंदे को आप समझाओगे तो वो अपने आप वो प्रोडक्ट ले लेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, डेमो मेरे से नहीं हुआ तो। यस, ये सवाल एक बहुत कॉमन सवाल आता है, हर रोज पूछे डेमो से नहीं हुआ, आपने ट्राई किया क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डेमो मेरे से नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी डेमो करते नहीं है। हमारा प्रोडक्ट में 99% डेमो काम करता है, आपको पता है। 99% डेमो आप करोगे, अगर आपने 100% भी समझाया है, आपने बातें की, आपने प्रोडक्ट समझा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, फिर भी उसके दिमाग में नहीं आएगा, और लास्ट में अगर आपने डेमो दिखा दिया ना, तो वो डेमो आपको उसके दिमाग में उतर जाएगी, क्योंकि हमारा डेमो ही ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट का डेमो ही ऐसा है। तो आपको डेमो करना पड़ेगा। और डेमो सर एक कॉमन है, आपको कोई भी डेमो आता हो, आपको हाथ वाला आता हो, आपको चेयर वाला आता हो, आपको पुश करने का आता हो, कोई भी डेमो आता है, तो आप एक बार करके तो देखो, 100% ये डेमो होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। उसके बाद आता पे आउट नहीं आया तो। दोस्तों एक कॉमन सवाल होता है लोगों की, पे आउट नहीं आया तो। आज कंपनी 4 साल से चल रही है, कंपनी 4 साल से चल रही है, आज एक भी पे आउट किसी का मिस नहीं हुआ है। अगर मिस भी हो गया तो 2 दिन में 3 दिन में कोई कोई मतलब टेक्निकली जो उसका अटक गया होगा, उसके 2 दिन में उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल है, पे आउट नहीं आया तो उसको बोलना है भैया 4 साल से कंपनी चल रही है, किसी का भी पे आउट आज तक अटका नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। दोस्तों ये बिजनेस हम जानते हैं, ये बिजनेस किसका है, बातों करने का है। अगर आप जितनी बातें करेंगे, जितना लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, जितना लोगों के साथ आप प्रोडक्ट की बातें करेंगे, आपका बिजनेस ऐसा चलेगा। आप घर में प्रोडक्ट ले लिया, घर में उसका यूज करना शुरू कर दिया, और लोगों के साथ आप बात नहीं करोगे तो दोस्तों ये नहीं चलेगा। आपको लोगों के साथ बात करना ही पड़ेगा। और दोस्तों बात भी कैसी करनी, पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव तो बात करनी नहीं है। कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करना है, आपको लोगों को बताना है कि मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा लिया हुआ है जहां पे केवल सोने मात्र से भी आज बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। दोस्तों यही चीज तो आपको बतानी है। हम फालतू की बातें तो बहुत सारी करते हैं, क्रिकेट का चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है, हम जानते हैं ना 2020 मैच आता है कि आज धोनी ने ऐसा कर दिया होता, छक्का लग जाता, धोनी एक बॉल में आउट हो गया। वहां पर क्रीज पर जाके देखो ना वो क्या कर रहा है,
दोस्तों ये तो लोगों तो बात करनी है, लेकिन बातें कैसी करनी है, लोगों को अच्छी बातें करनी है, हमारी कंपनी की बातें करनी है, हमारी प्रोडक्ट की बातें करनी है। तो दोस्तों ये सब करेंगे तो अपने आप लोग मिलते जाएंगे, और लोगों के साथ आप बात करो। अब हमने जूम मीटिंग क्यों रखते हैं, ये जूम इसीलिए रखते हैं कि लोग आप यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। जब मार्केट में आप किसी को भी बंदे को आप जब प्रोडक्ट दिखाने जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस पावर इतना बढ़ जाए कि आप लोगों को 100% आप बात कर सकते हो, और 100% आप क्लोजिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये 15 सवाल मैंने आपको दिए थे, ये सभी सवाल आपको मार्केट में आ चुके हैं या आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। आ चुके हैं या आने वाले हैं, तैयार हो जाओ। तो दोस्तों ये सवाल अगर किसी के भी रह गए हो तो आप कमेंट में जाके आप बता सकते हो। दोस्तों आज काम काम करने के बाद दो ही चीज आती है, एक तो आता है एक्सक्यूज, दूसरा आता है डिसीजन। दोस्तों एक्सक्यूज करने वाला, ये मेरे साथ नहीं होगा, हमें काम नहीं करना पड़ा, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जाता। दोस्तों दूसरा होता है डिसीजन, मैं कर पाऊंगा, मैं क्यों 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 नहीं कर सकता। दोस्तों यही चीज आपको ढूंढनी है कि आपको बहाना चाहिए या पैसा चाहिए, क्योंकि बहाना होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा होगा तो बहाना नहीं होगा। आपको डिसीजन लेना है, आपको एक निर्णय लेना है कि मेरे मेरे को इस बिजनेस में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाना है। दोस्तों एक टारगेट के साथ अगर काम कर लिया तो आप 100% सक्सेसफुली काम कर सकते हो, और 100% आप पे आउट कमा सकते हो, पैसा आप कमा सकते हो। दोस्तों लास्ट में हमारी एक ऑफर की मैं बात करना चाहता हूँ कि एक इतनी जबरदस्त ऑफर हमारे पास आई है। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग नए ज्वाइन हो चुके हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर आई है। केवल इस ऑफर का फायदा किस तरह से लिया जा सकता है, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। कैलकुलेशन किया हुआ है, उस कैलकुलेशन से अगर कोई भी बंदा वो काम करता है तो उसका पैसा, मोटा मोटा पैसा फ्री हो जाता है। किस तरह से, आपने अगर ज्वाइन कर लिया, कोई भी बंदा आज ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले उसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया, फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसने प्रोडक्ट बाय किया। लेफ्ट में 100 पीवी और राइट में 100 पी, यानी कि एक तरफ बादाम जी भाई है, उन्होंने 12,290 का प्रोडक्ट ले लिया। उस तरफ कौन है, मैं हूँ जिग्नेश भाई, उन्होंने 7,790 का रुपए का प्रोडक्ट ले लिया। यानी कि आपने क्या किया, आपका 150 पीवी का क्राइटेरिया आपको 5 दिन में खत्म करना है। आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद, मान लो आज आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो आपने पांच पांच दिन के अंदर ये क्राइटेरिया आपको खत्म करना है। जैसे ही क्राइटेरिया आपका खत्म हो जाएगा, कंपनी आपको 500 रुपए का वेलकम बोनस देना शुरू हो जाएगी। ये ऑफर आप जानते हो कौन, मई महीने तक, लास्ट महीने तक ही है। इसका फायदा आप मैक्सिमम ले सकते हो। इसका फायदा कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ज्वाइनिंग की, वो कितने की थी, 3,690 रुपए की, यानी कि 3690 रुपए की ज्वाइनिंग की। आपकी लेफ्ट में 7,790 की रुपए की ज्वाइनिंग की, राइट में 12,290 की रुपए की ज्वाइनिंग की। यानी कि आपने खुद ने ही पैसा लगाया, समझ लो। आपने तीनों आईडी आपने खुद ने ले लिए। पहले क्या किया आपने, आपने 3690 रुपए की ज्वाइनिंग की, आपने पैसा लगाया। आपके लेफ्ट में 7,790 में आपको मैट्रेस भी मिल गई, बेल्ट भी मिल गया, सब कुछ किट भी पूरा मिल गया। उसके बाद राइट में 12,290 में, उसमें भी आपने सब कुछ मिल गया, मैट्रेस भी मिल गई, बेल्ट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। यानी कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें मोटा मोटा जो भी था वो पैसा आपको, प्रोडक्ट आपको मिल गया। यानी उसका टोटल काउंट करोगे तो कितना होता है, 23,770 रुपया, यानी कि 23 करीबन करीबन 24,000 रुपया होते हैं। 23,770 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके सामने कंपनी 17,500 के प्रोडक्ट फ्री देती है। 15,500 डीपी है, उसका एमआरपी किया जाए तो 17,500 है। यानी कि 17,500 प्लस 500 रुपया आपको मिलेगा वेलकम बोनस, यानी कि करीबन करीबन 18,000 रुपए का प्रोडक्ट होता है फ्री। 18,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। 15,590 रुपए का जो डीपी की प्राइस है, मैं एमआरपी की बात करूं, क्योंकि हमको ऑफर एमआरपी पे मिलती है, तो 17,500 की आपको प्रोडक्ट फ्री मिल गई। 500 रुपए का वेलकम बोनस आ गया, यानी कि 23,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें 18,000 रुपए तो आपको प्रॉफिट हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 23,770 में, उसमें 18,000 माइनस कर लो, तो आपको ये तीनों चारों प्रोडक्ट कितने में पड़ी, 5,770 रुपये में। अगर 15,590 रुपए की आप करोड़ प्रोडक्ट बेच भी दोगे ना, तो आपकी टोटल तीनों आईडी आपकी फ्री हो जाएगी, तीनों ज्वाइनिंग आपकी फ्री हो जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आपको 3690 का भी प्रोडक्ट आपको मिल गया, 7,790 का भी प्रोडक्ट मिल गया, 12,290 का भी प्रोडक्ट आपको मिल गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 23,770 रुपया, उसमें 17,500 प्लस 500 रुपया, 18,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। आपने देखो 23,770 में से 18,000 रुपये निकाल दो, आपको कितने में पड़ी,
₹5,770 में। आपके पास मैट्रेस कितनी आ गई देखो, तो प्रीमियम क्वालिटी की मैट्रेस आ गई, दो स्टैंडर्ड क्वालिटी की मैट्रेस अगर मार्केट में बेच दोगे ना, तो भी आपकी ये ज्वाइनिंग टोटली फ्री हो जाएगी और तीनों आईडी आपकी एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये ऑफर हमारे लिए ही कंपनी ने निकाली है। जो लोग नए हैं, जो लोग नए हैं, जो नया काम जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए बहुत बड़ी ऑफर है दोस्तों। इस ऑफर को केवल काम करना शुरू कर दो, इस पे आप वर्कआउट करना शुरू कर दो। तो दोस्तों आज जो मैंने ये टॉपिक पे हमने मीटिंग ली थी कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, मार्केट में क्या क्या लोग बोलते हैं, तो इसके लिए आज हमने मीटिंग की थी। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आज आप सबको लोगों को क्लियर करवाने की मैंने कोशिश की है। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ दामजी भाई का, और धन्यवाद कहना चाहता हूँ आप सभी पार्टिसिपेट का, कि आज लोगों ने मेरे को सुना, और इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यस दामजी भाई। एक मिनट दामजी भाई। यस, थैंक यू सो मच जिग्नेश सर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेशन आपने लिया। यानी कि हम अगर बिजनेस में फील्ड में जाते हैं तो कौन से सवाल हमारे सामने आएंगे, अगर आए हैं तो बेस्ट है, नहीं आए तो ये सवाल सारे आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो उसका किस तरीके से आंसर देना है तो वो यहाँ पे सर ने सारी चीजें बताई। और फ्रेंड्स ये कब बताई पता है, क्योंकि ये सारे सवालों का सामना उन्होंने किया है। ठीक है, ऐसे सारे लोग मिले हैं ताकि उसका वो वहाँ पे सॉल्यूशन कर सके। तो फ्रेंड्स यही चीज होती है सुबह मॉर्निंग के सेशन में, कि भाई अगर हम यहाँ पे हम 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो यानी कि खुद को यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे हम कभी भी यहाँ पे सफल नहीं बन सकते फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि सर ने यहाँ पे बताया ना कि आईपीएल मैच, ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है ना फ्रेंड्स वो कैसा है पता है, 2020 का कैसा है, 2020 का है। लेकिन इसमें दूसरी और अच्छी चीज कौन सी पता है, कि यहाँ पे आप आउट नहीं हो सकते। क्या है, ये हमारे बिजनेस की मैच में आप आउट नहीं हो सकते। इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आप सफल बन सकते हैं या तो आप छोड़ के जा सकते हैं, आउट नहीं होंगे मतलब कभी। बराबर है भाई, आप यहाँ पे सिर्फ टिके भी रहेंगे ना, ठीक है, आपको पता है कि मैं आउट होने ही वाला नहीं हूँ, ठीक है, तो आपको टेंशन ही नहीं कि सामने से कैसा भी बॉल क्यों ना फेंक रहा हो, कैसा भी बाउंसर क्यों ना फेंक रहा हो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टिकना है। क्या करना है, टिकना है। जैसे बॉल आता है, पहले बॉल में कोई बात नहीं, नहीं लगा कोई टेंशन नहीं, दूसरा बॉल आता है नहीं लगा कोई बात नहीं, तीसरे बॉल में फ्रेंड्स यहाँ पे आप चौका या छक्का लगा सकते हैं। तो वैसे भी लोग हमारे पास यहाँ पे आएंगे, हम प्लान तो दिखाते हैं, पहला मना करेगा, दूसरा मना करेगा, तीसरा मना करेगा, लेकिन फ्रेंड्स एक बंदा तो ऐसा आ जाएगा कि जो हमारे साथ हमारे जैसा होगा। पर हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, कि हमारे जैसे लोग हमें मिले तभी इस बिजनेस को हमें ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स आज की डेट में दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग वहां पे बैठे ही है कि भाई ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आए कि जिसको मैं यहाँ पे पकड़ सकूं, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकूं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लेके हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मैं ऑलवेज बताता हूँ कि हमारा जो ये बिजनेस है ना, 52 पत्तों की ताश होती है ना, ताश जो हम खेलते हैं, ठीक है, 52 पत्तों की ताश का गेम है। ठीक है, कोई भी ताश खेलता है उसको पता होगा कि भाई जो एका होता है ना, उसके अंदर 52 पत्ते में कितने एके होते हैं, 4 एके होते हैं। तो जरूरी नहीं कि पहली बार आप वहां पे खेलते हो तो पहली बार में एके आ जाएंगे। ठीक है, पहली बार में भी आ सकते हैं, 8वीं बार भी आ सकते हैं, 15वीं बार आ सकते हैं। समझ लीजिए 48 बार में एक का नहीं आया, तो बाकी तो हमें पता है कि भाई 48 पत्तों में एक का नहीं आया, तो बाकी के तो 4 एके ही है इस गेम के अंदर मतलब। तो वैसा ही हमारा बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं हमारे साथ जुड़ता है मैं उसको बोलता हूँ सर आप एक लिस्ट बनाइए, 50 लोगों की ना इकट्ठे कीजिए। कितने लोगों की, 50 लोगों की ना इकट्ठे कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 50 तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे देखो हमारे जितने भी लोग हैं ना, अभी जितने भी लीडर लोग हैं, मैं अगर उनसे पूछूं कि सर आपने कितने लोगों की ना सुनी, कितने लोगों को बिजनेस प्लान बताया, तो वहां पे क्या बोलेंगे, सर मैंने तो करीबन 10 लोगों की ना सुनी होंगी, या तो फिर 15 लोगों की ना सुनेंगे, और वहां से सीधी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई। यानी कि 50 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लोग डर जाते हैं जब 5 से 6 लोग उसको मना कर देंगे, ये बिजनेस तेरे काम का नहीं, तू कहाँ पे फंस गया। ठीक है, और वही लोग पूछेंगे जो कुछ नहीं करेंगे। बराबर, और वही लोग टाइम का बहाना निकालेंगे जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। फ्रेंड्स पूरा दिन वहां पे बैठा रहता, बेकार रहता, और हमें क्या बताता है भाई हमारे पास टाइम नहीं है। बराबर है, आज की डेट में रतन टाटा भी है ना, वो भी टाइम को वहां पे मैनेज करते, कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते उसके लिए वहां पे टाइम निकाल पाते हैं। तो हम कौन सी खेत के मूली है। ठीक है, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। फ्रेंड्स टाइम सभी के पास होता है, लेकिन उस टाइम को हमें मैनेज करना आता हो। हमारे पास रील देखने का टाइम है, हमारे पास सीरियल देखने का टाइम है, हमारे पास मूवी देखने का टाइम है, हमारे पास खेलने का टाइम है, हमारे पास घूमने जाने का टाइम है। तो फिर फ्रेंड्स बिजनेस करने का टाइम हमारे पास क्यों नहीं होता है। ठीक है, होता है, लेकिन इसको हमें यहाँ पे मैनेज
करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही। और एक जो लास्ट में ऑफर के बारे में सर ने बताया नहीं, ऑफर किसके लिए दिए पता है? ये प्रोडक्ट है ना, सागर जोशी जी ने इसलिए दिए कि वो आप प्रोडक्ट आप अपनी पूरे फैमिली को दे सको। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फैमिली को प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पैसों की दिक्कत है, वो प्रोडक्ट तो अपने फैमिली को देना चाहते हैं, लेकिन उसके पास थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो प्रोडक्ट वहां पे नहीं खरीद पाते। तो फ्रेंड्स सागर जोशी जी ने ऑफर इसलिए दिए, तो इस ऑफर के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करो, लोगों से मिलना स्टार्ट करो, बराबर। ऐसा टेंशन मत लो। कई सारे लोग क्या सोचते हैं पता है, मेरे 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, बाद में मैं ज्वाइन करूंगा, फ्रेंड्स कभी नहीं हो पाएगा वो सारी चीज, बराबर है, वो वहां पे कभी नहीं होगा। यहाँ पे आप अपने नेचुरल वे में बिजनेस करो, जैसा है बिजनेस आता है ज्वाइन कर दो, जैसा ही बिजनेस आता है आप उसके आईडी लगा दो। फ्रेंड्स अगर हम सोचेंगे ना 5 दिन में पहले इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर सभी की ज्वाइनिंग डालूंगा, फिर मैं ऑफर का फायदा लूंगा, मतलब ठीक है। तो फ्रेंड्स वहां पे हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वहां पे हम एक बड़ी इनकम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारा ऑफर एक माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर ऑर्डर डाल दिया ना, अगर आपने किसी का ऑर्डर डाल दिया तो आपके माइंड में एक कमांड मिल गई कि मुझे कुछ भी हो जाए 4 दिन में, समझ लीजिए आज मैंने 50 पी का बिजनेस डाल दिया, तो मैंने अपने माइंड को कमांड दी, बराबर, मैंने अपने माइंड को कमांड दी भाई 4 दिन में कुछ भी हो जाए, मुझे बाकी की साइड से इतना बिजनेस करना, और फ्रेंड्स 100% आप कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ऑर्डर तो ले लिया, 5 दिन 8 दिन ऑर्डर तो ले लिया, उसका हम ऑर्डर डालेंगे नहीं, तो फ्रेंड्स जब तक उस बंदे को प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगे ना, वो बंदा वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आप सोचिए, आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी की ज्वाइन किया, या फिर मेरी 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 समझ लीजिए जिग्नेश भाई ने ज्वाइनिंग की, मैंने जिग्नेश भाई को पेमेंट दे दिया, मैंने जिग्नेश भाई को प्रोडक्ट बोला सर ये प्रोडक्ट्स का मुझे चाहिए, ऑर्डर चाहिए, जिग्नेश भाई ने मेरी ज्वाइनिंग कर ली, और जिग्नेश भाई ऐसा सोचेंगे कि दामजी भाई का तो चलो 50 पीवी आ गए, बाकी का चलो मैं 100 पीवी का प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, वो आएंगे तब मैं दामजी भाई की ज्वाइनिंग वहां पे डालूंगा। जिग्नेश भाई ने मुझे क्या बोला था, दामजी भाई आपका डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं यहाँ पे आईडी जनरेट कर देता हूँ, आपके आईडी पासवर्ड की मैसेज आपको आ जाएगा, मतलब ठीक है। और मैं 1 दिन वेट करता हूँ, मैं 2 दिन वेट करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, ठीक है। वहां पे अगर समझ लीजिए 4 दिन या 5 दिन तक जिग्नेश भाई आईडी नहीं बनाएंगे ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास है, मैंने ऑर्डर भी उनको दे दिया है, ठीक है, वो 8 दिन के बाद मेरी वहां पे आईडी जनरेट करेंगे ना, मुझे आईडी पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा, लेकिन तब से वो मेरी माइंड से ही बायोट्रिम निकल चुका होगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो बोला गया था वो चीज यहाँ पे नहीं गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हम अपनी पुरानी चीजों को अगर साथ में लेके चलेंगे ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। सागर जोशी जी ने इसलिए ऑफर निकाला है कि लोगों की यहाँ पे इनकम ऑलरेडी आ सके, ठीक है। और फ्रेंड्स आज की डेट में लोग यहाँ पे अचीवर बन रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बराबर, जैसे बोलना है ना कि कुआं हमें नापना है, या पानी अगर हमें नापना, तो पानी के अंदर पहले उतरना पड़ेगा ना, तभी हमें पता चलेगा कि गहराई कितनी है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि चलो हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता है कि लोग हमें नहीं देख रहे, लेकिन फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कांच का महल है। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कांच का महल है, लोग आपको चारों तरफ से नोट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम पुरानी जो गलतियां कर रहे थे वही गलतियां यहाँ पे करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सफल नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। हाँ, अभी समझ लीजिए कि हमारी इनकम नहीं आ रही थी, उसका रीजन क्या पता है? लोगों की यहाँ पे इनकम आ रही है, लोगों के यहाँ पे चेक बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ही चेक क्यों नहीं बन रहा है? तो फ्रेंड्स वहां पे खुद अपने आप को टटोलिए कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, और उसका आंसर फ्रेंड्स आप खुद ही दे पाएंगे। चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी हम ट्रेनिंग अटेंड कर ले, चाहे कितने भी बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करने के लिए जाए, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स खुद को ही अपग्रेड नहीं करेंगे, वही पुरानी फटी चटी हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर हम सफल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। हमारे सुनील जोशी साहब बोलते हैं, जब हम मुंबई ट्रेनिंग में गए थे ना, और आप में से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मुंबई आएंगे, तो वहां पे सुनील जोशी का हम एक स्पेशली सेशन का भी प्लानिंग करते हैं, अगर ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पे सुनील जोशी सर एक ही बात बताते हैं कि हमारा बिजनेस कौन सा है पता है? ईच वन टीच टू का है। किसका है? ईच वन टीच टू। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरा टारगेट क्या है? मैं अपने 2 लोगों को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम क्या सोचेंगे, कंपनी ने तो अपना सिस्टम बहुत शानदार बनाया, और कंपनी ने ये सिस्टम कभी बनाया है, ये सिस्टम फॉलो करते हुए लोग आज करोड़ों रुपए इस सिस्टम के माध्यम से कमाए, लेकिन वहां पे हम अपना दिमाग लगाएंगे कि चलो मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहां पे क्या होगा कि वहां पे फर्क आपको पड़ेगा, ऊपर किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक है। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी गलतियां, मैं ऐसा नहीं बोलता गलतियां नहीं होती, और मैं तो बोलता हूँ भाई गलतियां अगर करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ गलती करो, लेकिन एक ही गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। पहली बार अगर गलती होती है ना, कॉन्फिडेंस के साथ करो, देखिए सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि गलती कहाँ पे कर रही है, लेकिन एक ही गलती को हम बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, लगातार करेंगे, तो फ्रेंड्स वहां पे कोई हमें वहां पे सफल नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हमें जो सफलता वहां पे रोक रहे होते हैं। मेरा मुझे टारगेट पता है कि 90 डे तक मुझे कहाँ पहुंचना है, ठीक है, और मैं अपने टारगेट के ऊपर काम करूंगा। दिन में जितने भी प्लान दिखाता हूँ, जितने भी ज्वाइनिंग आता हूँ, वहां पे अपना काम वहां पे कर देता हूँ, मुझे पता है
कि 90 डे के अंदर इसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। 110% मुझे पक्का है कि वो टारगेट तक मैं अचीव कर ही पाऊंगा। लेकिन लोगों को डाउट रहता है कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया, अगर ये 4-5 दिन के अंदर ये मेरा 150 पीवी नहीं हुआ तो और क्या फ्रेंड्स, हमने इसलिए तो कंपनी ने 2 महीने का टाइम दिया। कंपनी ने ऐसा थोड़ी बोला कि आपको 5 दिन के अंदर ये बिजनेस कर देना और 5 दिन के अंदर ऑफर खत्म हो जाएगी। कंपनी ने हमें 2 महीने का टाइम दिया है फ्रेंड्स, बराबर है। लेकिन अगर उसमें सिस्टमेटिक यहाँ पे काम करेंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि यहाँ पे 100% वो आप प्रोडक्ट्स गिफ्ट यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। मुझे भी कब पता चलता है कि जब ऐसी बातें निकलती, जिग्नेश सर ने अभी जो ये सारी चीजें बताई ना कि भाई हमें कौन से सवाल मिलते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें लगी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और फ्रेंड्स, आज सबको मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे एक जांबाज लेडी लीडर, ठीक है, हमारे कच्छ के रहने वाले थे, थोड़ा हम मिस कर गए थे, ठीक है। उनका कल बर्थडे था, हमारे सुशीला मैम हाल आई है, ठीक है। तो हम सभी मिलके यहाँ पे सुशीला मैम को कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे काम तो करना ही है, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे हम एक दूसरे को, देखो एक परिवार है, ठीक है। एक जो खुशी होती है वो खुशी को यहाँ पे हम बांटेंगे तो और मजा आएगा, सभी साथ में मिलके यहाँ पे काम करेंगे। सो सुशीला मैम हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हम पूरी टीम की ओर से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 90 दिन का जो हमारा गेम प्लान है, उसके अंदर आपने जो भी टारगेट लिया है वो टारगेट आपके पूरा हो, आपके सारे सपने सच हो मैम। हम सभी लोग यहाँ पे आपके साथ में है, ठीक है। हम सभी साथ में मिलकर यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। सो हैप्पी बर्थडे सुशीला मैम। यहाँ पे सभी लोग कमेंट में भी कर रहे हैं, तो पहले हम उसको बुला ही लेते हैं, सुशीला मैम को आज पहला शेयरिंग उसका लेते हैं, ठीक है। आज जिग्नेश सर सुशीला मैम को यहाँ पे अनम्यूट करें। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। सुशीलाबेन, यस सुशीलाबेन। Good morning all. Thank you so much. હેપી બર્થડે મેમ. Thank you so much, sir. કેમ છો અમને બધા? કેવું જોઈએ ને, અમે પાર્ટી લેવા માટે આવતા ત્યાં ભુજમાં. હા, અમને ખબર જ નથી. જો આ દામજીભાઈ કીધું તારે ખબર પડી તમારી બર્થડે હતી. લો, કેમ છો? બસ મજામાં. ઓકે ઓકે ઓકે. બસ તો આ બર્થડે કાલે હતી એ રીતના આવતી બર્થડે માં કમસે કમ ટાર્ગેટ તમારો 5 લાખ નો હોવો જોઈએ. 5 લાખ રૂપિયા મહિને આપણે કરવાની છે, બરાબર. અને બહુ એવું આશા રાખીએ કે આવતી બર્થડે તમારી ધામધૂમથી અમે પણ ત્યાં હોય તમારે ત્યાં, અને બહુ જોરદાર રીતે આપણે સહી કરીએ, બરાબર, ઉજવીએ, બરાબર. એવો ટાર્ગેટ બનાવો. હા ડેફિનેટલી ને? સર. ઓકે ઓકે એવી ઓકે ઓકે. એવા જ આશીર્વાદ આપજો કે 5 લાખ પહોંચી જાવ નેક્સ્ટ બર્થડે સુધી. આરામથી પહોંચી જશો સુશીલાબેન. આ આપણી પાસે એવું પ્લેટફોર્મ છે જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આરામથી સિસ્ટમથી કામ કરે ને તો આરામથી પહોંચી શકે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એવા પ્લેટફોર્મ પર. અને ઘણી બધી નવી વસ્તુ આવી રહી છે, ઘણી બધી અપડેટ થઈ રહી છે. તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, ઈ બાયોટ્રેડમાં 1 વર્ષમાં તો કંપની ક્યાંથી ક્યાં હશે કોઈને ખબર નથી, કે એટલી બધી વસ્તુ આવી રહી છે, એટલી બધી પ્રોડક્ટમાં પણ આવી રહી છે. જે આપણને જે વસ્તુ જોઈતી હતી ને એ બધી જ વસ્તુ ધીરે ધીરે ઇન્વોલ્વ થઈ રહી છે કંપનીમાં. ઓકે, યસ સર, યસ સર. ઓકે. હવે કોઈનો પણ સવાલ હોય જે માર્કેટમાં આજે આપણે જે આજનો જે ટોપિક રાખેલો ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગ, તમને દિમાગમાં આવતો હોય કે ભાઈ માર્કેટમાં ગયા પછી તમને લોકો આવો સવાલ કરે છે, એનો જવાબ અગર તમારી પાસે ના હોય તો એ પણ તમે કહી શકો છો. તો ખાલી તમારે હેન્ડ રેઝ કરો તો અમને બી ખબર પડે કે તમે આજે કંઈક કહેવા માંગો છો. તો હું યસ દિવ્યેશભાઈને અનમ્યુટ કરું છું. યસ દિવ્યેશભાઈ, હેલો, અવાજ નથી આવતો દિવ્યેશભાઈ તમારો. અનમ્યુટ તો થઈ ચુક્યા છો પણ. હેલો, અવાજ ધીરો આવે છે, એકદમ ધીરો. હેલો, હેલો, આવ્યો આવ્યો, હવે આવ્યો, હવે આવ્યો. યસ, અવાજ આવે? હવે આવ્યો સર. ડન ડન. ઓકે ઓકે. જિગ્નેશ સર, આજનું સેશન બહુ અલ્ટિમેટ હતું, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું, અને આ બહુ જરૂરી હતું આપણે ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગ. કારણ કે માર્કેટમાં નીકળીએ ત્યારે આપણે જે ધગસથી કે જે હોશે જતા હોઈએ છીએ, અને સામે ક્વેશ્ચન બધા એવા આવે છે કે આપણી બેટરી તરત જ ડાઉન થઈ જતી હોય છે ત્યાં. એટલે ઇટ વોઝ વેરી નેસેસરી અને બહુ જ સારું સેશન રહ્યું આજનું. મારું એક સજેશન છે જિગ્નેશ સર, જો પોસિબલ હોય તો, હા, હું આજની ગાઈડ કર્યા છે ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગ માટે. તો અમે લોકો આપણી જૂની કંપનીમાં આ રીતે કોઈક વાર એવું કરતા કે ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈવ ટેલિકો ડેમો
લાઈવ કોલિંગ ડેમો, એટલે કે સપોઝ આપણે બે હવે સપોઝ હું છું અને હું તમને મેં તમને એપ્રોચ કર્યો છે આપણી કંપની માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે, અને તમે એકદમ નેગેટિવ છો અને તમે મને ના પાડો છો, અને હું પૂરી કોશિશ કરું છું તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવાની. તો એવો આપણે એક લાઈવ કોલિંગ ડેમો પણ આપણે કોઈક વાર આપણે આ સેશનમાં રાખી શકીએ કે જેમાં દાખલા થાય છે કે તમે છો અને અમે લોકો તમને કન્વિન્સ કરશું આ બિઝનેસમાં લાવવા માટે કે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવા માટે, અને તમારે પૂરી કોશિશ કરવાની કે તમારે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી જોઈતી, નથી આવું, નથી ગમતી, આ બધું ખોટું છે. એટલે જે રીતે આજે તમે અમને શું કે ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગમાં જે કહ્યું એ જ આપણે લાઈવ ડેમો પણ કરી શકીએ, લાઈવ કોલિંગ ડેમો. સર 100% સર, એ પણ આપણે સેશન લઈશું અંદર, કે તમને જે વાત કરી કે ભાઈ આપણે લાઈવ ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગ, યાની કે ઘણા બધા લોકો ધારો કે XYZ છે, કોઈ બી વ્યક્તિને બિઝનેસમાં લાવો છે તો એને કઈ રીતના તમે લાવી શકો, વત્તામાં એના સવાલો કયા કયા છે, એ સવાલોને આપણે કઈ રીતના જવાબ આપી શકીએ અને આપણા બિઝનેસમાં એને ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ, તો એનું પણ આપણે ટૂંક સમયમાં આપણે એનું પણ એક ગોઠવણ કરીએ છીએ, આપણે એ પણ કરીશું સર. યસ સર, થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ સર. યસ દામજીભાઈ, બીજું કોણ છે? દિવ્યાબેન. યસ દિવ્યાબેન. યસ દિવ્યાબેન. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. વિડીયો ચાલુ કરો. વિડીયો ચાલુ નહીં કરું. એવું છે? કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. હા, એકચ્યુઅલી હું કાલે મીટિંગમાં ગયેલી ને સર, તો મને એ મેડમ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ મેગ્નેટ કેમ આટલું મોંઘું છે. યસ યસ. મેગ્નેટ, જો એક વસ્તુ તમારે સમજાવવાની છે કે પહેલા તો ઘણા બધા લોકોને મેગ્નેટ વિશે ખબર પણ નથી, બરાબર, કે મેગ્નેટ કેટલા પ્રકારના આવે છે, બરાબર. સૌથી પહેલા આપણે કોઈ બી વ્યક્તિને જયારે પ્રોડક્ટ સમજાવવા જઈએ તો એ વ્યક્તિને એવું સમજાવવાનું કે ભાઈ આજે વર્લ્ડમાં 3 પ્રકારના મેગ્નેટ આવે છે, બરાબર છે. એક તો કાળા કલરનું મેગ્નેટ આવે છે જેને ઇલેક્ટ્રિક મેગ્નેટ કહેવાય, જે આપણે નાના હતા ત્યારે આપણે જે લોહી ચુંબકથી જે રમતા હતા ને, બરાબર, એને ઇલેક્ટ્રિક મેગ્નેટ કહેવાય, જે એકદમ સસ્તું આવે, કચરામાંથી એ વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે, જેને ઇલેક્ટ્રિક મેગ્નેટ કહેવાય. બીજું મેગ્નેટ આવે છે જેનું નામ છે ટિટાનિયમ મેગ્નેટ, જે એનેથી થોડી કોસ્ટ એની વધારે હોય, જેને આપણા જૂના જમાના લોકો બ્રેસલેટ પહેરતા હતા, લાલ પીળું કાળું જે બ્રેસલેટ આવતું હતું, બીપી નું બ્રેસલેટ આપણે કહેતા હતા એમને, બરાબર. તો એ બ્રેસલેટ આવે છે. ત્રીજું મેગ્નેટ આવે છે આપણું છે નિયોડિયમ બાયોમેગ્નેટ. હવે નિયોડિયમ બાયોમેગ્નેટ ક્યાંથી નીકળે એને આપણે એ વસ્તુ સમજાવવાની છે કે આ મોંઘું એટલા માટે છે કે જમીનના પેટાળમાંથી માઇનિંગ કરી, યાની કે ખોદીને, જમીનના પેટાળમાંથી ખોદીને આ વસ્તુ બહાર કાઢવામાં આવે છે, તો એની પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસને લીધે આપણી પાસે મેગ્નેટ આવે છે. બીજી વસ્તુ, આપણા મેગ્નેટના પાવરની વાત કરીએ તો આપણા મેગ્નેટ છે એ 5000 ગ્રોસ પાવરથી વધારેના છે. તમે મીટર પર ચેક પણ કરી શકો છો, મેગ્નેટોમીટર આપણી પાસે આવે છે એપ્લિકેશનમાં, એમાં પણ તમે ચેક કરી શકો છો કે 5000 ગ્રોસ પાવરના આપણી પાસે મેગ્નેટ છે, જે કાળા કલરનું મેગ્નેટના બી ગ્રોસ પાવર 1200 થી 1300 થી વધારે હોતા નથી, બરાબર. એટલા માટે આપણે આ મેગ્નેટ માઇનિંગ કરીને કાઢવામાં આવે છે. બીજી વસ્તુ, આપણા ઇન્ડિયામાં તો આ મેગ્નેટ મળતા જ નથી, આ મેગ્નેટ ઇન્ડિયામાં તો કોઈ જગ્યાએ મળતા નથી, આ આપણે જાપાન, કોરિયાથી જ એક્સપોર્ટ કરવા પડે, મતલબ ઇમ્પોર્ટ કરવા પડે, બરાબર. કારણ કે વિદેશમાંથી આપણે મેગ્નેટ લાવીએ છીએ અને એની આપણે મેટ્રેસમાં નાખી અને આપણે લોકોને આપીએ છીએ. એટલા માટે કંપની આપણને આ મેગ્નેટ લોકોને મોંઘા લાગતા હોય એટલા માટે આપણી મેગ્નેટની પ્રાઇસ વધી જાય છે, અને આ મેગ્નેટ બધી જગ્યા પર નથી મળતા, અમુક અમુક જગ્યા પર જ મળે છે, અને એને માઇનિંગ કરી અને કાઢવામાં આવે છે અને આપણા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. ઓકે ઓકે સર, તો તમે જે આ બધું બોલ્યા ને એ જ રીતે મેં એને જવાબ આપ્યો. પછી એને મેગ્નેટોમીટર બી મેં એને બતાવ્યું. તો હું સાચી છું કે ખોટી આ જગ્યાએ? તમે જેટલું આ બધું કીધું સાચા જ છો, તમે સાચા જ છો. ઓકે ઓકે, બસ તો મને એ જ જાણવું હતું કે મેં એને 3 ટાઈપના મેગ્નેટ બી બતાયા, પછી કેવી રીતે વર્ક કરે છે મેગ્નેટોમીટર ઉપર, એને આખા ઘરમાં બી મેં બતાવ્યું, અને આપણા મેગ્નેટ ઉપર એ મેગ્નેટોમીટર રાખીને બતાવ્યું કે જો આપણું 5000 ગોસ પાવર નું આ છે, અને આવી જ રીતે મેં એને બધું સમજાવ્યું કે મેં આમાં એને દિવ્યાબેન એક બીજો ડેમો કરીને બતાવવાનો કે એની પાસે અગર જો કાળા કલરનું મેગ્નેટ હોય ને, બ્લેક મેગ્નેટ, બરાબર, એને કે તું નીચે નાખ અને જો તૂટી જાય, નીચે નાખ અને જો તૂટી જાય તો તારું મેગ્નેટ પાવરફુલ. ઓકે, આપણું મેગ્નેટ તમને ખબર છે કે હાથમાંથી પડી જાય ને તો બી તૂટી જાય છે, અંદરથી ધૂળ નીકળવા મળે, ખ્યાલ આવ્યો? હા, એવું એ બી થયું કાલે કે એમને મેં હાથમાં આપ્યું ને તો તૂટી ગયો, એટલે મેં કીધું મેમ આ મેં ઓરિજિનલ મેગ્નેટ છે, જો આ પાવરફુલ મેગ્નેટ છે કે આ તૂટશે ને તો પડી જશે, તો એને હાથમાં લીધું ને ભેગું પડ્યું અને તૂટી ગયું, એટલે એને આઈડિયા આવી ગયો, એટલે કન્વિન્સ થયા છે.
કે હા વાહ. મેડમ આપણે બંને જોડે રહીને કે વર્ક કરીશું. મેં ઓકે મેડમ. અને બીજી વસ્તુ એમને કહેવાની કે મેડમ જો આપણે બધા જ ટેકનોલોજીના જમાનામાં રહીએ છીએ, બરાબર છે. એક કામ હાજી. કરો, તમે નિયોડિયમ બાયોમેગ્નેટ તમે ગૂગલ પર યુટ્યુબ પર નાખીને ખાલી જોઈ લો, બરાબર, કે આજે માર્કેટમાં કેટલા કેટલા મોંઘા આવે છે, બરાબર. નિયોડિયમ બાયોમેગ્નેટની લગભગ 5,000 થી વધારે પીડીએફ આજની તારીખમાં યુટ્યુબ પર બી છે અને ગૂગલ પર પણ નાખેલી છે. જે મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ, જે લોકો મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ હતા ને, જે મેગ્નેટ પર કામ કરતા હતા, એ લોકોની પીડીએફ પણ આજની તારીખમાં ગૂગલ પર અને યુટ્યુબ પર છે. એ બી તમે જોઈ શકો છો. અને અગર એ જોવાથી બી તમને વિશ્વાસ આવશે કે ભાઈ આ મેગ્નેટોમીટર આજે આટલા મોંઘા કેમ આવે છે. ઓકે. અને બીજો એક પ્રશ્ન મને એ કર્યો હતો હા. કે આ મેગ્નેટ યુઝ કરવાથી સાઈડ ઇફેક્ટ પણ બહુ બધા થાય, તો નહીં. મેં એવો હા. જવાબ આપ્યો કે હમ. મેમ અત્યારે આપણે રોટલી આપણે ભૂખ છે 2 રોટલીની, આપણે ખાઈએ છીએ 4 રોટલી, તો એ બી હમ. આપણને અપચો કરી દે છે અને એ બી આપણને સાઈડ ઇફેક્ટ કરે છે મેમ. જેમ કે આપણે હમ. એલોપેથિક દવા આપણને ખબર છે કે આપણે એલોપેથિક ટેમ્પરરીલી તો આપણા માટે સારી જ છે કે એ આપણને સારું કરી દે છે, પણ આફ્ટર લોંગ ટાઈમ એ આપણને હાનિ પહોંચાડવાની જ છે, એ બી આપણને ખબર છે. તે છતાંય આપણે ખાઈએ છીએ ને એ. યસ યસ, સાચી વાત છે. જો હા તાવ આવ્યો હોય ને બેન, તાવ આવ્યો હોય ને દિવ્યાબેન, તો ઇન્જેક્શન તો મૂકવું પડે, બરાબર હા છે. અગર ઇન્જેક્શન નહીં મૂકો તો ઇન્જેક્શન મૂકશો એટલે દુખાવો થશે. દુખાવો થશે તો જ તમે તમારા શરીરમાંથી તાવને તમે કાઢી, તમારું બાળક છે, એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, તમારું બાળક છે, એ બાળકને તમે બહુ ખતરનાક તાવ આવે છે, પણ તમે એવું કહો છો કે મારે બાળકને ઇન્જેક્શન નથી મૂકવું, એને એમને એમ સારું થઈ જાય, તો થાય ખરું? નહીં થાય. એના માટે શું કરવું પડે? એના માટે ઇન્જેક્શન મૂકવું પડે. છોકરાને થોડું દુઃખ બી થશે, થોડું દર્દ બી થશે, પણ જો એ ઇન્જેક્શન અગર સહન કરી લીધું ને, તો એ વ્યક્તિ ખબર છે કે 1 કલાક 2 કલાકમાં એનો તાવ પણ ઉતરી જશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે લોકોને આપવા પડશે. અને મેગ્નેટ વિશે તો ઘણું બધું રિસર્ચ તમે કરી શકો છો. અને તમે જે વસ્તુ વાત કરી એ બહુ જોરદાર હતી, અને હું આશા કરું છું કે વાત કરીને એવી વ્યક્તિ કન્વિન્સ પણ થયા હશે. ઓકે. જી 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 સર. ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો ઓકે, મચ. થેન્ક યુ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ મેમ. તો ફ્રેન્ડ, જો આપણે ફિલ્ડમાં જશું તો જ સવાલ આવશે, બરાબર છે. ફિલ્ડમાં નહીં જઈએ તો લોકો સામેથી સવાલ કરવા નહીં આવે. અને હું તો એમ કહું છું કે સવાલ લોકો કરે, બરાબર છે. સવાલ કરશે તો જ આપણે બિઝનેસ કરવાની મજા આવશે, તો જ આપણે એ વસ્તુની અંદર માસ્ટરી આવશે. તો થેન્ક યુ સો મચ દિવ્યાબેન, બહુ સરસ તમે સવાલ કરીને બહુ સારી રીતે હેન્ડલ કર્યું. તો થેન્ક યુ સો મચ. યસ ફ્રેન્ડ્સ, બીજા કોઈનું શેરિંગ હોય તો કરી શકો છો. બિરાડે સાહેબ, બોલો બોલો. હા, ગુડ મોર્નિંગ સાહેબ. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. હા સાહેબ, હવે માર્કેટમાં અમે એ દિવસે આણંદ ગયો હતો ને, એટલે ભાઈને મેં બધું પ્લાન બતાવ્યો, હમ. અને એને એવું હતું ને, મેં એને ઉપરથી નીચે જોયું તો આખો એને બોડી ઇફેક્ટ હતી. હમ. સમજાય કે આવી રીતે છે આ મેન્યુડિયમ મેગ્નેટ આપણા બોડી પર એવી રીતે કામ કરે છે, એને મને બધું સમજાય. પણ એટલો બધો નેગેટિવ હતો ને કે મારે કઈ સારામાં સારા એમડી ડોક્ટર પાસે દવા ચાલે છે, મારે કઈ આમાં પડવું નહીં. મગર તમે ના પડશો, તમે સારામાં સારા એમડી ડોક્ટર પાસે દવા ચાલે, સારી વાત છે. પણ એક જ વાત કરી, મેં એને એક જ વાત કરી કે ભાઈ તમારે નીચેની પાણીની ટાંકીમાંથી પાણી ઉપર ચડાવવું હોય, બરાબર, 40 ફૂટ ઉપર પાણી ચડાવે તો મોટર કેટલાની જોઈએ? ઇલેક્ટ્રિક પાવર જોઈએ, પાઇપ જોઈએ, આ બધી વસ્તુ જોઈએ કે નહીં જોઈએ તમારે? મગર તમે સારામાં સારી દવા ખાઓ, સારામાં સારા ડોક્ટર પાસે જાઓ, પણ જ્યાં સુધી તમારી એ દવા ઓગળીને તમારું બ્લડ આખું બોડી સુધી ના ફરે, એને જે પાવર ના મળે, તો તમે સારા કેવી રીતે થાવ? બરાબર. દવા એ તમારે આખું તમારું પ્રક્રિયા કરીને બ્લડમાં જે તમારે આખું ના ફરે, તો તમારે તે ઇફેક્ટ કેવી રીતે કરશે? એના મગજમાં વાત ઉતારીને ત્યારે એને ખબર પડી કે આ વાત સાચી છે. એને પોઝિટિવ પછી થયો હોય. અને બીજી એક વાત એ કહેવા માંગુ છું કે હું એક એવા સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલું છે, નામ નહીં લેતો, ત્યાં એવી કૃતિ છે કે સેલ્ફલેસ છે, એમ નિસ્વાર્થ ભાવે જેવું ભગવાનનું કામ કરવું એમ. ભાઈ એવી જગ્યાએ જો અમે મારે લગભગ 7 થી 8 ગામોની અંદર હું જતો હોઉં છું. એવા ગામની અંદર મારા ઘણા કોન્ટેક્ટ છે, બરાબર. અને મારો એક્સપિરિયન્સ એટલે શેર કરું છું કે જેને નહીં લેવું, જેને નથી સાંભળવું, જેને નથી જવું, બરાબર, જ્યાં કશું લેવા દેવાનું નથી, કે આપણે તેના ઘરનું પાણી પણ નથી પીતા, એટલે અપેક્ષા પણ નથી રાખતા, એવા લોકો જોડે જઈને જો આપણે ભગવાનનું કામ કરતા હોઈએ, તો એ લોકો કોઈ એમાંય નહીં આવતા કે એ સાંભળવા તૈયાર નહીં હોતા. તો પછી અહીંયા પૈસા આપીને અમુક લોકો કેવી રીતે થાય? નેગેટિવ લોકો તો માર્કેટમાં મળવાના જ. એટલે આપણે તો આપણું કામ કરી જ રાખવાનું, એમ કહેવાનો મતલબ મારે એ છે કે જ્યાં કશું લેવાનું નહીં હોય ત્યાં પણ લોકો હલતા નહીં. પછી આપણે પૈસા લઈને આપણે તો એના માટે કરવાનું, તો એમાં તો આ બધું આપણી જોડે આ પહાડ તો રહેશે જ આગળ.
એટલે આપણે ટ્રાય કરવાનું છે ચડીને ચાલવાનું આગળ માટે. બિરાડા સાહેબ, ચેલેન્જ આવશે તો જ માણસ કામ કરશે. ચેલેન્જ નહીં આવે, ચેલેન્જ નહીં આવે તો માણસ કામ જ નહીં કરે. મને એક વસ્તુ સમજાવો, તમારા ખાતામાં 5 કરોડ રૂપિયા પડ્યા હોય ને તો તમે કશું જ નહીં કરો, આરામથી સવારે 11 વાગે ઉઠશો, પાછા જમીન પાછા હોઈ જશો. પણ તમને 5 કરોડનું દેવું હશે ને તો તમે સવારે ઉઠીને તમે 8 વાગે નહીં નીકળશો કે ભાઈ મારે 5 કરોડનું પાછું માથા પર દેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? મતલબ કે ચેલેન્જીસ હોય તો જ માણસ કામ કરે છે, અને ચેલેન્જીસ લાઈફમાં હોવો જોઈએ. અને ઉપરવાળો બધાને ચેલેન્જીસ આપે જ છે, એટલા માટે જ આપે છે કે માણસ શાંતિથી બેસી ના રહે, હે ને? એટલા માટે જ ઉપરવાળો ચેલેન્જ આપતો હોય, અને તો ચેલેન્જ આપવું બહુ જરૂરી છે અને હોવું પણ જોઈએ જિંદગીમાં, બરાબર? એટલે આપણે આપણું કામ કરવાનું, તમે જે વાત કરી, આપણે આપણું કામ કરવાનું બિરાડા સાહેબ. ઓટોમેટિક લોકો મળતા જશે, મળતા જશે, મળતા જશે, અને આપણું આપણે એ લોકોને જ બી જિંદગી બનશે, એ લોકોને પણ લાઈફ બનશે, અને આપણી પણ લાઈફ ઓટોમેટિક બનશે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. બીજું કોઈ છે? યસ ફ્રેન્ડ્સ, બીજું કોઈ કાંઈ સવાલ હોય તો તમે પૂછી શકો છો, નહીં તો આપણો ટાઈમ પણ અહીંયા સવાર થઈ ગયા છે. યસ, બરાબર. તો ફ્રેન્ડ્સ જોઈ લો, બરાબર, નહીં તો પછી આજનું સેશન અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. લોકો બોલતા કેમ નથી દામજીભાઈ? હે, લોકોના સવાલ કેમ નથી આવતા? મતલબ સવાલ નથી આવતા એના માટે એવું થાય છે કામ નથી થતું માર્કેટમાં. જી 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 સર. સવાલ એના આવે જે માર્કેટમાં કામ કરતા હોય ને. આટલા ઘણા બધા લોકો છે આમાં મીટિંગમાં, એ લોકો બોલતા કેમ નથી મને ખ્યાલ નથી આવતો. ભરતભાઈ, તમારે કોઈ સવાલ નથી ભરતભાઈ નો? ભરતભાઈ કાલે હા, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. બહુ જબરદસ્ત સેશન હતું આજનું. સવાલ તો માર્કેટની અંદર ઘણા બધા આવ્યા છે અને ઓબ્જેક્ટિવ હેન્ડલિંગ પણ કર્યું છે, અને હજુ પણ કરતા આવીએ છે ને પ્રશ્ન તો આવવાના જ છે માર્કેટની અંદર. અને જો પ્રશ્ન ના આવ્યો તો એનો મતલબ એમ કે સામેવાળા વ્યક્તિને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એમ સામેવાળો વ્યક્તિ કદાચ માની લો નેગેટિવ પ્રશ્ન પૂછશે, પોઝિટિવ પ્રશ્ન પૂછશે, તો જ આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ આપણે જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે એનું દિમાગમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગયું છે. પછી ભલે નહીં નેગેટિવ પ્રશ્ન પૂછે છે તો આપણને એટલો અહેસાસ થાય કે ના, આપણું પ્લાન સક્સેસ ગયો છે, કે આપણે જે ડિસ્કસ કરી છે એ માણસે સાંભળ્યું છે. એટલા માટે જ નેગેટિવ અથવા પોઝિટિવ કદાચ ક્વેશ્ચન પૂછતો હોય છે. હવે માણસ સામેવાળો વ્યક્તિ જો ક્વેશ્ચન નથી પૂછતો, આ ભરતભાઈ તમે બતાવ્યું બરાબર છે, ઠીક છે, હું તમને જવાબ આપું છું, તેનો મતલબ એમ થઈ ગયું છે કે હા ભાઈને હજુ ઉપર છલું આપણે પ્રેઝન્ટેશન બતાવતા હતા ને એ બીજી દુનિયામાં હતા. એમ તો ક્વેશ્ચન થવું જરૂરી છે માર્કેટની અંદર, અને જેટલા ક્વેશ્ચન આવશે માર્કેટની અંદર એટલું જેને કહેવાય ને કે આપણું પ્રેઝન્ટેશન મજબૂત બનશે. તો બહુ જબરદસ્ત શેરિંગ પડ્યું ઘણા બધા લોકોનો. અને જસ્ટ અહીંયા સુશીલા મેમને હું હેપી બર્થડે કહીશ. ગઈકાલે આપણે મિસ કરી ચુક્યા છીએ, તો હેપી બર્થડે મેમ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. યસ કપિલભાઈ. હેલો સર, અવાજ આવે છે? હા, બોલો બોલો કપિલભાઈ. સવાલ તો ઘણા હતા પણ બધાના જવાબ મળી ગયા, એટલે કોઈ સવાલ રહી જ નથી હવે. એવું છે ને? બસ બસ બસ. તો પછી હવે ઓકે. કપિલભાઈ અમારા સુરત થી છે, અને ખરેખર એવું કહેવામાં આવે કે એકલા હાથે કામ કરી રહ્યા છે, અને બહુ જોરદાર કામ, સાથે નોકરી પણ કરે છે, જોબની સાથે સાથે બિઝનેસ કરે છે. અને બિઝનેસ કરવાથી આજે ઘણા બધા લોકોને પોતે જાતે પ્લાન બતાવે છે, અને ધીરે ધીરે એમનું પણ, મારો ટાર્ગેટ છે કે સારામાં સારી ઇન્કમ પર પહોંચે. કપિલભાઈ, થોડું પ્લાનિંગ કરીને શરૂઆત કરો, અને એક મીટિંગનું સ્ટાર્ટઅપ કરો, અને મીટિંગ કરશો ને તો જ લોકોને ખ્યાલ આવશે કે આ બિઝનેસમાં આપણે કઈ રીતના કામ કરવું જોઈએ. ઓકે કપિલભાઈ? ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. યસ દામજીભાઈ. યસ, તો થેન્ક યુ સો મચ સર. બહુ જબરદસ્ત આજનું સેશન, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ બધા પાર્ટિસિપન્ટનો. આપણે અહીંયા આવ્યા અને આપણે આવશું તો જ આપણે જેની કોઈ પ્રોગ્રામને આપણે સફળ બનાવી શકશું. તો તમારા બધા લોકોનો દિલથી ધન્યવાદ. આપણે બધા અહીંયા આવ્યા, તો થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ. અને બસ બાકી ફ્રેન્ડ્સ કાંઈ બી એવા સવાલ આવે તો તમે અમારા સુધી પહોંચાડી શકો છો. દિવસના કોઈ પણ તમને એવું કોઈ વાત કરે છે તો તમે અમને કોલ પણ કરી શકો છો, ઠીક છે? અને બીજી બધી વસ્તુ લાસ્ટમાં કહેવા માંગીશ કે જે પણ વ્યક્તિનો કોઈનું બર્થડે હોય તો મારા સુધી અથવા જિગ્નેશ સર સુધી મેસેજ પહોંચાડી દેજો, કારણ કે એ દિવસે આપણે એ વ્યક્તિને આપણે સેલિબ્રેટ કરી શકીએ. કારણ કે આપણે અહીંયા હસતા રમતા રમતા આપણે બિઝનેસ કરવાનું છે, અને બધા સાથે મળીને કરશું તો ડેફિનેટલી 110% ત્યાંથી આપણે સફળ થઈ શકીએ. સો થેન્ક યુ સો મચ. જિગ્નેશ સર કાંઈ હોય તો કહી શકો છો, નહીં તો આજનું સેશન આપણે થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ઓકે, Okay, thank you very much all of you. Yes, thank you.